गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर फाइन एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर अपकमिंग CSIR नेट एग्जामिनेशन। आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम क्लासिकल मैकेनिक्स के PYQ डिस्कस करेंगे। CSIR नेट एग्ज़ाम में 2011 से लेकर 2020 तक के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अपकमिंग CSIR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है ताकि नेट एग्ज़ाम की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहें। क्लासिकल मैकेनिक्स में लैग्रैन्जियन फॉर्मूलेशन पे बेस्ड आज का हमारा सेशन रहेगा। इस टॉपिक में से आपको एटलीस्ट 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिलेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फर्दर आपने इस क्लास को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं। लैग्रैन्जियन फॉर्मूलेशन पे बेस्ड आज का हमारा सेशन है और जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वन डायमेंशन के अंदर उसकी मोशन है, एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी मोशन है और उसका लैग्रैन्जियन जो फंक्शनल है। लैग्रैन्जियन बेसिकली क्या होता है? फंक्शनल होता है क्योंकि वो कोऑर्डिनेट के टाइम डेरिवेटिव और फर्दर टाइम पे डिपेंड करता है, उसको फंक्शनल बोलते हैं। तो जो लैग्रैन्जियन है वो कितना मेंशन है? 1/2 m x डॉट स्क्वायर माइनस में bx। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल के आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जो टाइम डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए आपको उसकी वेलोसिटी और उससे पहले उसकी एक्सेलेरेशन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक्सेलेरेशन की इंफॉर्मेशन के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमको जो पैरामीटर रिक्वायरमेंट है, एक तो हमको ये रिक्वायरमेंट है करली L डिवाइडेड बाई करली एक्स डॉट। ये वैल्यू आप पहले फाइंड आउट कर लीजिए, ये बन जाएगा आपके पास mx डॉट। और उसके बाद करली L डिवाइडेड बाई करली एक्स की वैल्यू, वो वैल्यू बन जाएगी b। अब जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन लैग्रैन्जियन इक्वेशन ऑफ मोशन को आप कैसे लिख सकते हो? d बाई डी टी करली L डिवाइडेड बाई करली एक्स डॉट माइनस में करली L डिवाइडेड बाई करली एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? d बाई डी टी ऑफ करली L डिवाइडेड बाई करली एक्स डॉट इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा mx डॉट। ये वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की है माइनस में, और ये वैल्यू ऑलरेडी माइनस है, प्लस b इज इक्वल टू 0। जब आप इसको ना फर्दर डिफरेंशिएशन करोगे, मास की वैल्यू कांस्टेंट है, x डॉट यानी कि वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलेरेशन को आप ना x पे डबल डॉट से रिप्रेजेंट करते हो, प्लस b इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपको ना कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो आपको ना टाइम डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट चाहिए। अब आप यहां से क्या लिख सकते हो? जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? माइनस के b डिवाइडेड बाई m। अब आप क्या करो, इस एक्सेलेरेशन की वैल्यू को ना इंटीग्रेट कर दो। एक्सेलेरेशन की वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक्सेलेरेशन को जब आप इंटीग्रेशन करोगे आपको वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी को जब आप इंटीग्रेशन करोगे आपको पोजीशन कोऑर्डिनेट मिल जाएगा टाइम डिपेंडेंट, वही हमको फाइंड आउट करना है। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा एक्स डॉट यानी कि वेलोसिटी। तो इंटीग्रेशन जब आप इसका करते हो माइनस के b बाई एम डी टी, तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस में b t डिवाइडेड बाई m प्लस में c1। अगेन इंटीग्रेटिंग दोबारा, फिर जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है पोजीशन कोऑर्डिनेट जो कि टाइम का फंक्शन है। बी टी बाई एम को इंटीग्रेशन करोगे टी स्केयर डिवाइडेड बाई 2m, c1 का इंटीग्रेशन करोगे c1t और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। दिस इज द रिक्वायर्ड पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल हुज लैग्रैन्जियन इज गिवन। सो इसके बेसिस पे आपका ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, एक पार्टिकल की मोशन है 2 डायमेंशन के अंदर, एक एलिप्स पे उसकी मोशन है और किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको उसके ना पोजीशन कोऑर्डिनेट गिवन है और वेलोसिटी का x कंपोनेंट गिवन है। आपको उसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी का y कंपोनेंट फाइंड आउट करना है। गिवन एलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 8। वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको इसका ना टोटल डेरिवेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। टेकिंग
टोटल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव दोनों तरफ टोटल डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बन जाएगा 2x, फर्दर एक्स का डेरिवेटिव बन जाएगा एक्स डॉट, यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस जो उसकी वेलोसिटी है, प्लस ये बन जाएगा आपके पास 8y, और y का डेरिवेटिव अगेन y डॉट, और 8 का डेरिवेटिव 0। इसका मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ एक्स, एक्स डॉट का मतलब है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये बन जाएगा 8y, y डॉट का मतलब है वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू 0। अब हमारा टारगेट है वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस फाइंड आउट करना। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस की आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस में ट्वाइस ऑफ एक्स वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस डिवाइडेड बाय 8y। अब आपको उसके ना कोऑर्डिनेट भी गिवन है और वेलोसिटी का x कोऑर्डिनेट भी गिवन है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वेलोसिटी, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 8 इंटू वाई की वैल्यू है 1, और साथ में वेलोसिटी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, वेलोसिटी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू आपको 6 गिवन है। तो वेलोसिटी का जो वाई कोऑर्डिनेट आपके पास आएगा, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी, अगर आप इसको फर्दर कैंसिल करते हो, माइनस में 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -3। दिस इज द रिक्वायर्ड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। नेक्स्ट वन इज, आपको ना इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करनी है। आपको एक ना सिस्टम के लिए लैग्रेंजियन गिवन है, लैग्रेंजियन फंक्शनल आपको गिवन है, इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करनी है। जो गिवन लैग्रेंजियन है, लैग्रेंजियन को आप ना कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल गामा टी, और साथ में ये दिया हुआ आपको m डिवाइडेड बाई 2 dx बाई dt को आप लिख सकते हो x डॉट, और उसका स्केयर मेंशन किया हुआ, माइनस में पोटेंशियल फंक्शन है जो x कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है। जब आप ना लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करते हो, आपको ना दो वैल्यूज रिक्वायरमेंट है। पहली वैल्यू होती है करली l डिवाइडेड बाई करली x, और दूसरी वैल्यू होती है करली l डिवाइडेड बाई करली x। सो हम वो वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे करली एल डिवाइडेड बाय करली एक्स डॉट की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करते हो, आपको क्या वैल्यू मिलती है, एक्स डॉट सिर्फ यहाँ पे मेंशन है, तो ये बन जाएगा एम एक्स डॉट, और साथ में एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो मेंशन है ही है। और उसके बाद जब आप ना करली एल डिवाइडेड बाय करली एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, एक्स कोऑर्डिनेट सिर्फ यहाँ पे है, एक्सपोनेंशियल तो सिर्फ यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट की तरह मल्टीप्लाई में है, माइनस में v का डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा करली v डिवाइडेड बाय करली एक्स, क्योंकि ये x डिपेंडेंट है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी है। इक्वेशन ऑफ मोशन जब आप अप्लाई करते हो, आपको क्या वैल्यू मिलती है, d डिवाइडेड बाई डी टी करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स डॉट, माइनस में करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, d बाई डी टी ऑफ करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स डॉट की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ये बन जाएगा एम एक्स डॉट, और ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल गामा टी, माइनस में करली एल बाई करली एक्स की वैल्यू माइनस में है, तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल गामा टी, और ये बन जाएगा करली वी डिवाइडेड बाई करली एक्स इज इक्वल टू 0। अगेन जब आप इसको सोल्व करते हो, अगर आप यहाँ से ना, अब आपको यहाँ पे ना प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्यों, एक्स डॉट भी क्या है, टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और एक्सपोनेंशियल गामा टी भी क्या है, टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है ये भी। सो यहाँ पे जब आप इसको ना टाइम m तो एक तरीके से कांस्टेंट है, x डॉट का डबल डेरिवेटिव बन जाएगा x डबल डॉट, और एक्सपोनेंशियल गामा टी साथ में मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अगेन प्रोडक्ट रूल में क्या करेंगे, अब x डॉट को एस सच रखेंगे, ई रेस टू पावर गामा टी, गामा आगे आ जाएगा, और ये बन जाएगा ई रेस टू पावर गामा टी एस सच, प्लस यहाँ पे ऑलरेडी ई रेस टू पावर गामा टी लिखा हुआ है, और करली वी डिवाइडेड बाय करली एक्स लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 0। ओवरऑल ई रेस टू पावर गामा टी को आप कॉमन ले लोगे, और वो एक ना नॉन जीरो फंक्शन है, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एक्सपोनेंशियल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव एग्जिस्ट करती है, नेगेटिव नहीं एग्जिस्ट करती। सो इसका मतलब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं एज ई रेस टू पावर गामा टी है, वो कभी भी आपको जीरो वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेगा। सो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलती है, एम एक्स डबल डॉट प्लस ये बन जाएगा एम एक्स डॉट गामा, और प्लस करली वी डिवाइडेड बाय करली एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और अगर आप ऑप्शन में इसको चेक करते हो तो आपको मिलता है फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर, एम एक्स डबल डॉट गामा एम डी एक्स बाई डी टी प्लस करली वी डिवाइडेड बाई करली टी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट वन इज,
और एक इंटरेस्टिंग बात, यहाँ पे तो उन्होंने ना डी से एक्सप्रेस किया हुआ, यहाँ पे कर लिया है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि पोटेंशियल सिर्फ ना यहाँ पे पोजीशन डिपेंडेंट है, तो चाहे आप उसका टोटल डेरिवेटिव कंसीडर करो, चाहे आप उसका पार्शियल डेरिवेटिव कंसीडर करो, दोनों क्या आएंगे, सेम वैल्यू आएंगी दोनों की, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज, एक पार्टिकल है जिसका मास यूनिटी है, यूनिट मास का पार्टिकल है, उसके लिए आपको ना ये सिचुएशन दे रखी है, एक्स वाई प्लेन में जब उसकी मोशन है, तो जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, अगर आप ना एक्स कोऑर्डिनेट को डिफरेंशिएशन करते हो, जो कि टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव करोगे, तो आपको ना उसका ना वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और फर्दर वाई कोऑर्डिनेट को डेरिवेटिव करोगे तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सो हम यहाँ क्या करते हैं, ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें क्या करते हैं, टेकिंग टाइम डेरिवेटिव बोथ साइड, दोनों तरफ इसको ना टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, दोनों को क्या करो, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। इसका मतलब इसको जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये ना एक्स कोऑर्डिनेट का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा, इज इक्वल टू, और ये बन जाएगा वाई कोऑर्डिनेट का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। वाई कोऑर्डिनेट का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो आपको क्या गिवन है, माइनस में एक्स कोऑर्डिनेट, जो कि टाइम डिपेंडेंट है। अब हम सिर्फ ना एक्स एक्सिस के अलोंग ही उसकी इक्वेशन स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, एक्स कोऑर्डिनेट जो कि टाइम डिपेंडेंट है, जब आप उसका ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे हो, प्लस ये वैल्यू उधर जाके ऐड हो जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट जो कि टाइम डिपेंडेंट है, ये बन जाएगा जीरो। अगर आप इसको ना स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से कंपैरिजन करते हो, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर आप इसको ना कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हो, प्लस में ये बन जाता है ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो यहां से इसका मतलब क्या हुआ, ओमेगा की वैल्यू तो आपको मिलती है 1, और यहां पे अगर आप ना पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, पोटेंशियल की वैल्यू आपको ना कितनी मिल जाएगी, ये मिलती है आपको हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। अब के की वैल्यू को क्या लिख सकते हो, एम ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ, जो पोटेंशियल में एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास, यूनिट मास है पार्टिकल का, ये इन्होंने ना मेंशन किया हुआ है, यूनिट मास है, एम की वैल्यू 1 है, ओमेगा की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 1, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट के लोगों पोटेंशियल को इवैल्यूएट किया है, जैसे आप इसको ना वाई कोऑर्डिनेट वाली इक्वेशन सोल्व करोगे, आपको ना पोटेंशियल मिलेगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। हम यहाँ पे ना क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली जो आपको ना वाई कोऑर्डिनेट वाला पोटेंशियल मिलेगा वो मिल जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो ओवरऑल आपको ना पोटेंशियल मिलता है, टोटल जो आपको पोटेंशियल मिलता है, टोटल जो आपको ना एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल मिलेगा, तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, तो ये बन जाएगा 1/2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देख लीजिए कौन सा आंसर है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड पोटेंशियल एसोसिएटेड विद द लैग्रेंजियन ऑफ दिस पार्टिकल। होप आपको ये समझ में आया होगा कंसेप्ट, अगर फर्दर आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक पार्टिकल का लैग्रेंजियन डेरिवेटिव की टर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है, आपको ना क्या फाइंड आउट करना है, कैनोनिकल मोमेंटम, आर कोऑर्डिनेट के साथ जुड़ा हुआ कैनोनिकल मोमेंटम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो वो कैनोनिकल मोमेंटम एग्जिस्ट करेगा, जो कैनोनिकल मोमेंटम आर कोऑर्डिनेट के साथ एसोसिएटेड है, उसका ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है करली आर डिवाइडेड बाय करली आर का डॉट। सबसे पहले तो आपको ना लैग्रेंजियन इसका आर डॉट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अब आप देख लीजिए, हम यहां पे कंसीडर करते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू, एक प्लेन के अंदर उसकी मोशन है, तो आप इसको ना कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, और उसके बाद वाई को आप क्या लिख सकते हो, आर साइन थीटा। जब पार्टिकल की मोशन 2 डायमेंशन प्लेन में है, ये उसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन है, ये उसके कोऑर्डिनेट की, एक्स और वाई तो बेसिकली उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, आर और थीटा उसकी पोलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म में हमने लैग्रेंजियन को एक्सप्रेस करना है। अब लैग्रेंजियन में आपके पास एक तो dx बाई dt है, इसकी वैल्यू चाहिए, इसके साथ प्रोडक्ट में dy डिवाइडेड बाई dt, इसकी वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये तो हम फाइंड आउट कर ही लेंगे। नाउ अब हम एक एक करके ना फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं dx डिवाइडेड बाई dt,
काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। dx डिवाइडेड बाई dt की वैल्यू को जब आप इवेल्युएट करते हो, इसको आप सिंपल x डॉट से भी एक्सप्रेस कर सकते हो। अब ये आर भी क्या है, टाइम डिपेंडेंट होता है, और कोस थीटा वो भी टाइम डिपेंडेंट है। सो दोनों का टोटल डेरिवेटिव आपको कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे आर को आप एस सच रखोगे, कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, माइनस में साइन थीटा। उसके बाद थीटा का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, थीटा डॉट, इसका आपने ध्यान रखना है। प्लस आर का डेरिवेटिव टाइम डिपेंडेंट आर डॉट सिंपली, और ये बन जाएगा कोस थीटा। अगेन अब हमको क्या करना है, डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी के मतलब है वाई डॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वाई डॉट करोगे अगेन साइन थीटा का डेरिवेटिव बन जाएगा कोसाइन थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, थीटा डॉट, प्लस आर का डेरिवेटिव टाइम के टर्म्स में आर डॉट बन जाएगा, और साइन थीटा आपको रखना पड़ेगा सेम। यहां तक हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, लैग्रेंजियन को इवेल्युएट करते हैं। लैग्रेंजियन को जब आप इवेल्युएट करते हो, दैट इंप्लाइज, जो हमारे पास है ना लैग्रेंजियन बनता है, लैग्रेंजियन को आप कैसे लिख सकते हो, ये आपके पास है एक्स डॉट मल्टीप्लाई किया हुआ वाई डॉट, माइनस में ये किया हुआ है एक्स का स्क्वायर और ये किया हुआ है वाई का स्क्वायर, इज इक्वल टू एक्स डॉट की जो वैल्यू है, ये एक्स डॉट की वैल्यू आपके पास। अब आपने इन सबको क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना आपस में। एक्स डॉट को ना वाई डॉट से जब आप मल्टीप्लाई करते हो, पहले मैं ना इसको लिख देता हूं, ये क्या वैल्यू बनती है। मैं ओवरऑल ना प्रोडक्ट करके ही लिख के दिखा रहा हूं आपको। प्रोडक्ट करके जब आप इसको लिखोगे, एक्स डॉट का वाई डॉट के साथ मल्टीप्लाई, पहले इस वैल्यू का इस टर्म के साथ करते हैं, तो आपको क्या वैल्यू मिलती है, माइनस में ये बन जाएगा आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, सिंपली साइन थीटा कोस थीटा। हमने फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से किया, अब फर्स्ट को सेकंड से करते हैं, तो ये मिलता है माइनस में ये बन जाएगा आर इंटू आर डॉट साइन थीटा, अच्छा आर डॉट और साथ में थीटा डॉट को भी आप पहले लिख लीजिए, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये बन जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। अब इस वैल्यू को जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो, तो ये जाएगा प्लस में आर डॉट, ये बन जाएगा आर डॉट, और ये बन जाएगा फर्दर थीटा डॉट। कोस को कोस से करोगे, ये वैल्यू बनती है कोस स्क्वायर थीटा। अब इस वैल्यू को इससे करोगे मल्टीप्लाई, फाइनली ये बन जाएगा आपके पास आर डॉट का स्क्वायर, और ये बन जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। अब इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसके साथ में ना माइनस में आपने ये भी लिखना पड़ेगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस में वाई का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। होप आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब इसका मतलब है जो फाइनली हमारे पास है ना लैग्रेंजियन बना, जो फाइनली हमारे पास है ना लैग्रेंजियन बना, अब आप ये देख लीजिए कि इसके अंदर कोई वैल्यू ऐसी है जो कैंसिल हो रही हो। बस ओवरऑल अब हमारा टारगेट ये है, हमको ना कैनोनिकल मोमेंटा फाइंड आउट करना आर डॉट के रिस्पेक्ट में। मैं डायरेक्ट ना वही वैल्यू फाइंड आउट करता हूं जो पी आर है। बेसिकली पी आर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एल का ना आर डॉट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा। आर कोऑर्डिनेट के जो आर कोऑर्डिनेट है यानी कि पोजीशन कोऑर्डिनेट है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको जनरलाइज मोमेंटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसका फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है करली आर डिवाइडेड बाय करली आर का डॉट। अब जहां पे आर डॉट है वो वाली वैल्यू तो आप कंसीडर कर लो, एक तो आर डॉट ना यहाँ पे है, एक आर डॉट आपके पास यहाँ पे है, एक आर डॉट आपके पास यहाँ पे है, और किसी वैल्यू में आर डॉट नहीं है। आर डॉट के रिस्पेक्ट में जब आप डेरिवेटिव करते हो, तो ये बनेगा माइनस में ये बन जाएगा आर थीटा डॉट, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। एक तो ये वैल्यू आ जाएगी। दूसरी वैल्यू को जब आप करोगे, ये वैल्यू आपके पास मिलती है आर थीटा डॉट, और ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी कोस स्क्वायर थीटा, और वो फाइनली जो आपके पास वैल्यू बनेगी प्लस आर डॉट के स्क्वायर को जब आप डेरिवेटिव करोगे, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ आर डॉट, और वो बन जाएगा आपके पास साइन थीटा कोस थीटा। ये काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई है, यानी कि जो पी आर आपके पास बना है जनरलाइज मोमेंटा। अब आप ध्यान देना, कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है, तो ये बन जाएगा आर थीटा डॉट, और ये बन जाएगा आपके पास कोस टू थीटा, और टू साइन थीटा कोस थीटा ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, तो ये बन जाएगा आर डॉट, और यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन टू थीटा। दिस इज अ रिक्वायर्ड जनरलाइज मोमेंटा आर थीटा डॉट कोस टू थीटा, आर थीटा डॉट कोस टू थीटा, और आर डॉट
साइन टू थीटा, आर डॉट साइन टू थीटा, आर थीटा डॉट कोस टू थीटा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड वन। ये यहाँ पे आर के ऊपर ना ये जो बार लगा हुआ है ये इसके ना डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारा आंसर मैच हो गया। फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मैसेज के थ्रू डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज पैराबोलिक कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के साथ उनका ना ये रिलेशन गिवन है। लैग्रेंजियन टू डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का आपको ना उसके एक्स कोऑर्डिनेट की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, नहीं पैराबोलिक कोऑर्डिनेट की टर्म्स में आपको लैग्रेंजियन लिखना है टू डायमेंशन सिस्टम का। सबसे पहले तो जो लैग्रेंजियन है, लैग्रेंजियन को अपना अगर लैग्रेंजियन इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट, अगर आप ना एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर लैग्रेंजियन को लिखते हो तो आप उनको ना कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, लैग्रेंजियन को आप कैसे लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी माइनस में पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला m/2 ये बन जाएगा x डॉट का स्क्वायर प्लस में बन जाएगा y डॉट का स्क्वायर माइनस में पोटेंशियल एनर्जी k डिवाइडेड बाई 2 और ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये तो है उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लैग्रेंजियन। अब इस लैग्रेंजियन को आपने ना पैराबोलिक कोऑर्डिनेट की टर्म में एक्सप्रेस करना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पैराबोलिक कोऑर्डिनेट के बीच में आपको रिलेशन ऑलरेडी गिवन है। अब आप देखिए जरा ध्यान से, एज एक्स की वैल्यू आपको क्या गिवन है, ये तो आपको एक्स की वैल्यू गिवन है और उसके बाद जो वाई की वैल्यू गिवन आपको, जो आपको ना फर्दर वाई की वैल्यू गिवन है, वाई की कितनी वैल्यू गिवन है, इसमें से अगर ईटा का स्क्वायर घटाते हो और डिवाइड में 2 कर दीजिए, ये वैल्यू गिवन है। अब हमारा टारगेट है एक्स डॉट की वैल्यू फाइंड आउट करना। सबसे पहले तो एक्स का टाइम डेरिवेटिव उसका फिर स्क्वायर कर देंगे, ऐसे ही वाई डॉट की वैल्यू फाइंड आउट करना और उसका फिर स्क्वायर कर देंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो फाइंड आउट करना काफी इजी है हमारे लिए, पोटेंशियल वाला कोऑर्डिनेट तो आप कर सकते हो इजीली। अब हम एक्स डॉट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले अगर आप ना एक्स डॉट की वैल्यू करोगे, अब ये दोनों क्वांटिटी ना टाइम डिपेंडेंट है तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा यहाँ पे। इसको कांस्टेंट करके ईटा का डॉट कर दोगे, ईटा को कांस्टेंट रखे इस सिंबल का डॉट कर दोगे, एक तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब इसका मतलब अगर आप ना एक्स डॉट का स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहते हो, इसका मतलब अगर आप ना एक्स डॉट का जब स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या वैल्यू आएगी, इन दोनों क्वांटिटी का a प्लस बी स्क्वायर का आपको ना फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा यहाँ पे। ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास। होप आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये इसका डॉट है साथ में, काफी इंटरेस्टिंग है ये। एक्स डॉट का स्क्वायर, एक्स डॉट का स्क्वायर ही हमको चाहिए था। अब यही प्रोसेस ना वाई डॉट पे इंप्लीमेंट कर दो। सबसे पहले तो ना वाई डॉट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, वाई डॉट की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी वाई डॉट की आपके पास। सिंपल इसका ना टाइम डेरिवेटिव कर रहे हो आप। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा था तो यहाँ पे भी आपको ना जैसे पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम होने के बाद फिर इसका भी टाइम डेरिवेटिव माइनस में ये जो दूसरा सिंबल है ईटा, ईटा की पावर आगे आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, फर्दर ईटा का डेरिवेटिव ईटा डॉट, वाई डॉट भी पता चल गया। अब वाई डॉट का स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लोगे यहाँ से आप। इसका मतलब है अगर आप ना यहाँ से वाई डॉट का स्क्वायर फाइंड आउट करते हो, वाई डॉट का स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए तो स्क्वायर क्या बनेगा, ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये वैल्यू आपको मिलती है फर्दर। अब आपको एक्स डॉट का स्क्वायर भी पता चल गया, वाई डॉट का स्क्वायर भी पता चल गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब हम इनको ना ऐड करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे और एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट के स्क्वायर को ऐड करेंगे और फिर उसको लैग्रेंजियन में पुट कर देंगे। सबसे पहले हम ना एक्स के स्क्वायर में ना वाई का स्क्वायर ऐड कर देते हैं। एक्स के स्क्वायर में ना वाई का स्क्वायर जब आप ऐड करते हो आपको क्या वैल्यू मिलती है, अब उस पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको लगाना पड़ेगा।
ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस में ट्वाइस ऑफ पहली वैल्यू का स्केयर ये पावर 4 और साथ में ईटा का स्केयर ये पावर 4 बन जाएगा। इसको जब आप ना फर्दर सोल्व करते हो विद एलसीएम, मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं, ओवरऑल आपके पास ना ये वैल्यू बन जाएगी, ये वैल्यू आपके पास आती है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की। अब इसके बाद हमारा टारगेट है एक्स डॉट स्केयर प्लस वाई डॉट स्केयर की वैल्यू फाइंड आउट करना। एक्स डॉट का स्केयर प्लस वाई डॉट के स्केयर की वैल्यू फाइंड आउट करना। इनको ऐड करोगे सिंपली ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो सिंपली ये वैल्यू आएगी आपके पास ट्वाइस ऑफ, ये वैल्यू मिलती है आपको फाइनली। अब आपके पास सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब लैग्रेंजियन में आपको इसको क्या करना है, बस लैग्रेंजियन में आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप ओवरऑल लैग्रेंजियन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे m/2 से, तो ना ये वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। m/2 से जब ये वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये वैल्यू बचेगी आपके पास m ईटा डॉट का स्केयर प्लस ईटा स्केयर, मान लीजिए इसको काई बोलते हैं, काई डॉट का स्केयर, एक तो ये वैल्यू है, और माइनस में सिंपली k/2 एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। जब आप k/2 कर देते हो तो यहाँ पे तो आपके पास k/8 बन जाएगा, और फर्दर ये वैल्यू आप इसमें लिख दीजिए, काई का स्केयर प्लस ईटा स्केयर का स्केयर। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द लैग्रेंजियन। इस तरीके से आप ना फाइनली लैग्रेंजियन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उसको दो आइडेंटिकल स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है जिनकी लेंथ l है और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है। इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन है जहां पे ना स्प्रिंग क्या है, अनस्ट्रेच है। इक्विलिब्रियम कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जहां पे ना स्प्रिंग क्या है, अनस्ट्रेच पोजीशन में है। अनस्ट्रेच पोजीशन का क्या मतलब है, कुछ इस तरीके से, इनिशियली कॉन्फ़िगरेशन आपको कुछ इस तरीके से गिवन है। यहाँ पे वो पार्टिकल है m मास का, और इसके बाद फर्दर ये ऐसे अनस्ट्रेच पोजीशन है स्प्रिंग की। इफ द पार्टिकल इज गिवन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस को आप ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, तो इस सिस्टम के लिए ना स्मॉल ऑसिलेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर पार्टिकल को ना आपने यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया कुछ इस तरीके से, पार्टिकल अब यहाँ पे आ गया फाइनली, मीन पोजीशन से ना पार्टिकल वहां पे चला गया, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसकी बन जाएगी x। स्प्रिंग की लेंथ आपके पास कितनी थी ओवरऑल, अगर आप ध्यान से देखोगे स्प्रिंग की लेंथ तो L थी, ये कॉन्फ़िगरेशन L थी आपके पास इनिशियली ये वाली। सो ये जो फाइनली आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन बनी है, तो ये कितनी बन जाएगी, अंडर रूट एल स्केयर प्लस एक्स स्केयर, अंडर रूट के अंदर एल स्केयर प्लस एक्स स्केयर। अब आपको सबसे पहले तो इसका ना लैग्रेंजियन लिखना है। मान लीजिए पहले स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट को हमने ना डेल्टा x1 से रिप्रेजेंट किया, दूसरे स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा x2 से रिप्रेजेंट किया। अगर आप इसका ना लैग्रेंजियन लिखोगे, लैग्रेंजियन होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस में पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्योंकि m मास का पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ है, तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी को लिख सकते हो x का डॉट, माइनस में अब यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस में k डिवाइडेड बाई 2 और x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर जब आप करोगे आपको ना ये डेल्टा x1 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा और डेल्टा x2 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, और उसमें से ओरिजिनल लेंथ की वैल्यू सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी। जो इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन है, जितना इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया उसमें से ओरिजिनल वैल्यू को आपने क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी कि फाइनली ट्वाइस ऑफ आपको ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी यहाँ पे दो बार, एक तो इस स्प्रिंग के लिए, एक इस स्प्रिंग के लिए। और आपको उसका स्केयर भी करना पड़ेगा। तो फाइनली आपके पास ये वैल्यू आती है 2 टाइम्स, ये बन जाएगा एल का स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस में एल, और इस वैल्यू का आपने करना पड़ेगा स्केयर।
इसका स्केयर और ब्रैकेट बंद। सो ये ओवरऑल आपके पास है ना पोटेंशियल एनर्जी की टर्म है हाफ ऑफ के एक्स स्केयर। एक्स क्या होता है, उसका मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है। अब जो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है, फाइनली एक्सटेंशन है जो में से ओरिजिनल लेंथ सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों स्प्रिंग के लिए उतनी ही डिस्प्लेसमेंट है, उस डिस्प्लेसमेंट का हमने स्केयर कर दिया। ये टू फैक्टर क्यों आया, इस स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट प्लस इस स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट। सो ओवरऑल आप लैग्रेंजियन को कैसे लिख सकते हो, आपके पास फर्दर लैग्रेंजियन कैसे आएगा, एम एक्स डॉट का स्केयर डिवाइडेड बाई टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, इसका स्केयर आप ना एक्सपेंड कर दोगे। स्केयर जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये बन जाएगा, देखो ए का स्केयर प्लस में क्या है बी का स्केयर माइनस में ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी, एल स्केयर प्लस एक्स स्केयर। इक्वेशन ऑफ मोशन आपको फाइंड आउट करनी है, अभी तो हम लैग्रेंजियन को ही इवेल्युएट कर रहे हैं इसके लिए ना फर्दर। अब आप देख लीजिए एक बार, हम लैग्रेंजियन को ही कंप्लीटली एक्सपेंड अगर कर दें लैग्रेंजियन को, अब जो x जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये बात आपने ध्यान रखनी है, जो x है वो ओरिजिनल लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग ना एक स्मॉल वैल्यू है। सो फर्दर लैग्रेंजियन को आप ना लिखोगे, आपको क्या वैल्यू मिलती है, एम एक्स डॉट का स्केयर डिवाइडेड बाई टू माइनस में के, यहाँ पे आपके पास वैल्यू बन जाएगी ट्वाइस ऑफ एल स्केयर प्लस में क्या है एक्स स्केयर माइनस में। अब यहाँ से आप ना एल की वैल्यू को जब कॉमन लोगे, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, बाइनोमियल को जब आप एक्सपेंड करते हो, हम ऐसा करते हैं यहाँ नहीं करते बाइनोमियल को एक्सपेंड, हम इसको कैसे लिखेंगे, डी बाई डी टी करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स, डेरिवेटिव की टर्म्स में हम इसको लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन आप लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ मोशन जब आप लिखोगे डी बाई डी टी ऑफ करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स डॉट सिर्फ इसमें आया है तो ये बन जाएगा एम एक्स डॉट माइनस में करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स की वैल्यू वो नेगेटिव के अंदर लिख देनी है वैल्यू। एक्स के कोरस्पॉन्डिंग जब आप डेरिवेटिव जब आप इसका करते हो, यहां से वैल्यू स्टार्ट हो जाएंगी माइनस में के, एक्स के रिस्पेक्ट में जब आप इसका डेरिवेटिव करते हो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे 2x आ जाएगा, माइनस में यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव करते हो एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये बन जाएगा अंडर रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, और न्यूमिरेटर में x अपीयर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, और ये फाइनली डेनोमिनेटर के अंदर आपके पास आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। होप आपको यहां तक का कंटेंट समझ में आया होगा। अगेन इज इक्वल टू ये बन जाएगा एम एक्स डबल डॉट माइनस में, अब माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस में 2k(x), और फर्दर माइनस माइनस प्लस ओवरऑल फिर माइनस, ये आपको लिखना पड़ेगा 2l(x) और k। यहाँ पे आप बाइनोमियल अप्लाई कर दोगे, यहाँ से अपना अगर l को कॉमन ले लेते हो दोबारा तो ये आपके पास बनता है 1 प्लस एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई एल स्क्र, और इसकी पावर आपको लिखनी पड़ेगी -1 में। फर्दर इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है फाइनली हमने बनाई है जो, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास फाइनली क्या वैल्यू आ जाएगी, पहली वैल्यू बनती है एम एक्स डबल डॉट प्लस में ट्वाइस ऑफ के एक्स माइनस में एल से एल भी कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2k(x), और वहां पे बाइनोमियल अप्लाई करने के बाद ये बनता है 1 माइनस में, अंडर रूट का मतलब तो क्या होता है माइनस के 1/2 आएगा यहाँ पे, ये बात आपने ध्यान रखना है, माइनस में एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एल स्क्र, एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एल स्क्र, ये वैल्यू आ जाती है आपके पास। और फर्दर इसको अगर आप लिखना चाहते हो 2k(x) से 2k(x) कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा एम एक्स डबल डॉट, और ये बन जाएगा प्लस के अंदर, ये बन जाएगा 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, के एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय एल स्क्र इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, के एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एल स्क्र, ऑप्शन 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज which of the following term when added to the Lagrangian of a system with 2 degree of freedom will not change the equation of motion। इसके लिए लैग्रेंजियन के अंदर जब आप ना ट्रांसफॉर्म कर देते हो, आप लैग्रेंजियन के अंदर ना एक ऐसी टर्म ऐड कर दोगे जिससे ओवरऑल इक्वेशन ऑफ मोशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, उसके लिए आपको ये फंक्शन चेक करने की कौन कौन सा फंक्शन पॉसिबल है। सबसे पहले तो आपको ना यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन कंसीडर करनी पड़ेगी वो सेकेंड ऑर्डर तक करनी पड़ेगी। लैग्रेंजियन
इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ हायर डिग्री। हायर डिग्री वाली टर्म आपको ना कंसीडर करनी पड़ेगी इसके अंदर। हायर डिग्री वाली टर्म जब आप कंसीडर करोगे आपके पास क्या इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, डी बाई डी टी ऑफ करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स का डॉट माइनस में करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स प्लस सेकेंड ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव किसका, करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स डबल डॉट का इज इक्वल टू 0। ये टर्म, इससे आपको ना ये वेरीफाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन का यूज करते हुए। जब आप ये इक्वेशन का यूज करते हो लैग्रेंजन के अंदर जो मॉडिफाई करते हो, मान लीजिए लैग्रेंजन इफेक्टिव जो लैग्रेंजन है या उसको ना न्यू लैग्रेंजन बोल लीजिए, जो नया लैग्रेंजन आएगा उसको एल डैश बोल लीजिए। अब हम ऐसा करते हैं, इनमें से ना पहला ऑप्शन अगर आप चेक करते हो तो ये क्या रहेगा, जो ओरिजिनल लैग्रेंजन था उसके अंदर आपको ना इक्वेशन ऐड कर दोगे, ये बन जाएगा एक्स एक्स डबल डॉट माइनस में वाई वाई डबल डॉट। इस तरीके से अगर हमारी ये इक्वेशन ऑफ मोशन पे कोई इफेक्ट ना रहे इस क्वांटिटी को ऐड कर देने के बाद, सो इसका मतलब क्या हुआ, जो लैग्रेंजन है वो हमारा क्या रहेगा, अनअल्टर्ड रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। लैग्रेंजन क्या रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। सो यहां पे जब आप इंप्लीमेंट करते हो, अब सबसे पहले तो हमको यहाँ पे ना क्या इवेल्युएट करना है, हमको ओवरऑल यहाँ पे जो इवेल्युएट करना है, हमको ये चीज़ इवेल्युएट करनी है डी बाई डी टी। हम सबसे पहले ना इसके अंदर जो ये वैल्यूज आ रही है इनको ही इवेल्युएट कर लेते हैं। करली एल डैश डिवाइडेड बाई, जैसे सबसे पहले आपको ना एक्स डॉट की रिक्वायरमेंट है, एक्स डॉट तो इसके अंदर पॉसिबल ही नहीं है, एक्स डॉट तो प्रेजेंट नहीं है, ये वैल्यू 0 आ जाएगी। उसके बाद अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट में करते हो करली एल डैश डिवाइडेड बाई करली एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, सो इसके अंदर ना इसका भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाएगा, तो ये बन जाएगा करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स। क्योंकि इस नए लैग्रेंजन का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो ओल्ड लैग्रेंजन का तो डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा ना आपको, तो ओल्ड लैग्रेंजन का डेरिवेटिव कर रहे हो, उसके साथ साथ और क्या वैल्यू आप इसमें यूज कर रहे हो। अब इसके अंदर ना क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ये टर्म एग्जिस्ट करेगी जिसके अंदर एक्स है, तो ये बन जाएगा एक्स डबल डॉट। अब हमारे पास ये रह गया करली एल, और उसके बाद फर्दर चलते रहिए, करली एल डिवाइडेड बाय एल डैश लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू एक्स डबल डॉट के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपको एक तो ये वैल्यू मिलती है एल का डैश, अच्छा इसको ऐसे लिख दो करली एल डिवाइडेड बाय करली एल डबल डैश, और एक्स डबल डैश यहाँ पे भी है तो ये बन जाएगा सिंपल प्लस एक्स। होप आपको यहाँ तक का कंटेंट समझ में आया होगा। अब ये वैल्यू हम ना वहाँ पे अगर एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे अगर आप एग्जीक्यूट करते हो इन चीज़ों को, अब मान लीजिए यहाँ पे ना हम एल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी एल डैश बन जाएगा, ये भी एल डैश बन जाएगा। इसका मतलब अब ये सारी की सारी वैल्यू ना कैसे मॉडिफाई हो जाएंगी, ध्यान देना। यहाँ पे आप लिखोगे डी बाई डी टी ऑफ, अभी हम सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट के लिए कर रहे हैं इसको, हम किसके लिए कर रहे हैं इसको, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट के, तो अभी तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिया। डी बाई डी टी ऑफ करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स डॉट, ये वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स डॉट की वैल्यू, एक मिनट यहाँ पे ना ये करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स डॉट के इक्वल तो आएगा ही, वो तो हमको लिखना ही पड़ेगा। सो ये वैल्यू आपके पास बनती है करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स का डॉट, ये वैल्यू बन जाएगी माइनस में करली एल डैश डिवाइडेड बाई करली एक्स, करली एल डैश डिवाइडेड बाई करली एक्स की वैल्यू कितनी है, और नेगेटिव साइन को भी कंसीडर कर लोगे, करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स, और एक्स डॉट डबल है तो यहाँ पे एक्स डॉट मतलब एक्स का डबल डॉट विद नेगेटिव साइन। अब टाइम डेरिवेटिव इसका आपको ना सेकेंड ऑर्डर रेट ऑफ चेंज कंसीडर करना है। हम ऐसा करते हैं कि इस पे जो ये वाली वैल्यू आएगी इसके अंदर, जब आप इसको ना इस पार्ट पे अप्लाई कर दोगे, पहला पार्ट तो आपके पास ये बन जाएगा जो सेकंड ऑर्डर रेट ऑफ चेंज है, सेकंड ऑर्डर रेट ऑफ चेंज इसका बन जाएगा करली एल डिवाइडेड बाय करली एक्स डबल डॉट का, और साथ में एक्स का जब टाइम डेरिवेटिव के साथ डबल डॉट करोगे तो ये आ जाएगा प्लस में एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखना एक्स डबल डॉट की वैल्यू ना कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, तो ये आपका ना पुराने वाला लैग्रेंजन रिपीट हो जाएगा। सो ये
कंप्लीटली क्या बन जाएगा, ये ओल्ड लैग्रेंजियन बन जाएगा, ओल्ड लैग्रेंजियन की इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी और ये बन जाएगी अलोंग एक्स एक्सिस। हम लिख सकते हैं सिमिलरली, सिमिलरली मैं इक्वेशन ही लिख देता हूं, सिमिलरली फॉर वाई कोऑर्डिनेट, फॉर वाई, वाई के लिए जब आप इसको ना सिमिलरली एक्सपेंड करते हो तो आपको ओवरऑल ये वैल्यू मिलती है डी बाई डी टी ऑफ करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स का डॉट। आपने, ये आपका होमवर्क है, ये आपने ना खुद फाइंड आउट करनी है, करली एल डिवाइडेड बाई करली वाई, और प्लस में जो टाइम डेरिवेटिव इन्वॉल्व है इसके अंदर, सेकंड ऑर्डर का टाइम डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, और वो किसका है, करली एल डिवाइडेड बाई करली वाई डॉट का, वाई डॉट का इज इक्वल टू जीरो। अच्छा यहाँ पे ना वाई डॉट लिखना पड़ेगा, करली एल डिवाइडेड बाई करली वाई डॉट, ये आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन बना वहीं से वही हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब आपने ना इसके बाकी सारे ऑप्शन भी ना क्रॉस चेक करने हैं, तो ये जो सिमिलर रिजल्ट है ओल्ड लैग्रेंजियन और न्यू लैग्रेंजियन में इक्वेशन ऑफ मोशन एग्जैक्टली सेम रहती है ऑप्शन नंबर 1 के लिए, तभी हम उसको क्या बोलते हैं कि लैग्रेंजियन के अंदर कोई चेंज नहीं ऑब्जर्व हुआ अगर आप ना ये वैल्यू ओल्ड लैग्रेंजियन में ऐड कर देते हो। क्योंकि आप देख रहे हो ध्यान से, जो हमने न्यू लैग्रेंजियन के लिए इक्वेशन लिखी है, न्यू लैग्रेंजियन हमने इसको कंसीडर किया हुआ है, और इसके लिए जो इक्वेशन आई वो ओल्ड लैग्रेंजियन के लिए भी होल्ड कर रही थी। होप आपको ये समझ में आया होगा कंसेप्ट। नेक्स्ट वन इज, एक पार्टिकल है वो इस पोटेंशियल पे मूव कर रहा है। देखो वैसे तो ना इसको आप ना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। ये जो आपको ना पोटेंशियल फंक्शन गिवन है, ये जो पोटेंशियल फंक्शन है बेसिकली, ये जो पोटेंशियल है इसका वो ना 3 एक्स वाई जेड पे डिपेंडेंट दे रखा है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर डिवाइडेड बाई 2। सो ये बताना है कि इसका ना कौन सा कंपोनेंट ना कांस्टेंट रहता है। जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का ना कांस्टेंट कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। ये पोटेंशियल ना एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, इस बात का आपने ध्यान देना है। एज दिस पोटेंशियल इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस both, which is not possible। सिर्फ एक एक्सिस के अबाउट ही सिमेट्री कंसीडर की जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो z कंपोनेंट है एंगुलर मोमेंटम का Lz इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इन दोनों के अलावा x एक्सिस बच गई तो उसके अलावा जो उसका एंगुलर मोमेंटम है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। क्योंकि x और y एक्सिस के अबाउट तो इसमें सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, तो इसकी जो रोटेशन है वो बेसिकली z एक्सिस के अलोंग है, और उसके कोरस्पोंडिंग जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, और सिमेट्री हमेशा एक ही एक्सिस में एग्जिस्ट करती है। इस कंसेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज, एक पार्टिकल 2 डायमेंशन पोटेंशियल के अंदर ट्रेवल कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपार्ट फ्रॉम द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ऑल्सो ए कांस्टेंट ऑफ मोशन। कांस्टेंट ऑफ मोशन आपको इवेल्युएट करने हैं। आपको ना पोटेंशियल एक्स वाई प्लेन के अंदर पोटेंशियल फंक्शन गिवन है, एक्स वाई प्लेन के अंदर जो पोटेंशियल फंक्शन है उसको एक्सप्रेस किया हुआ है एक्स प्लस 2y से। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि टोटल एनर्जी तो इसमें कांस्टेंट रहेगी ही रहेगी। क्यों, जो हमारा लैग्रेंजियन है ना वो टाइम इंडिपेंडेंट है, ना तो पोटेंशियल के अंदर टाइम इन्वॉल्व होता पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, ना ही काइनेटिक एनर्जी के अंदर टाइम इन्वॉल्व होता। अगर टाइम इन्वॉल्व नहीं है लैग्रेंजियन फंक्शनल के अंदर तो एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी के अलावा हम ये देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। अब आपने ना इसके लिए ये वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी सबसे पहले तो। अब जो गिवन पोटेंशियल है इससे आप ना लैग्रेंजियन जनरेट कर लो 2 डायमेंशन के केस में। इसका मतलब क्या हुआ, जो लैग्रेंजियन है, लैग्रेंजियन को आप क्या लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी का आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 डायमेंशन के अंदर, तो यही फॉर्मूला बनेगा ना, माइनस में पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास क्या है x प्लस 2y एग्जिस्ट कर रही है। अब जो ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, इसमें कांस्टेंट रहने का मतलब उसका टोटल डेरिवेटिव 0 रहना चाहिए। टोटल डेरिवेटिव 0 रहने के लिए आपको ना इसका क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दो।
इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, अगर आप एक्स एक्सिस की तरफ इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हो, इसका मतलब एक्स एक्सिस की तरफ इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दोगे, डी बाई डी टी करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स का डॉट, करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स का डॉट माइनस में करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, डी बाई डी टी ऑफ करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स डॉट जब आप फाइंड आउट करोगे आपको एम एक्स डॉट मिलता है, एम एक्स, हाँ जी एम एक्स डॉट मिलता है, और माइनस में करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स करोगे ये वैल्यू आपको क्या मिलती है, -1 वैल्यू मिलती है आपको। ये करली एल बाई करली एक्स की वैल्यू -1 है और ऐड होके आपके पास बनेगी +1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, अब जो करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स डॉट है, अगर आप इसको लिखना चाहोगे डी बाई डी टी, अच्छा करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स डॉट है, यहां पे आप ना क्या इंट्रोड्यूस कर दो, यहां पे आप ना मोमेंटम इंट्रोड्यूस कर दो, ये बन जाएगा आपके पास पी एक्स और ये +1 इज इक्वल टू 0। यानी कि जो आपके पास है ना पी एक्स का डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, -1 आ जाएगी। अब ऐसे ही आपने ना एक्स एक्सिस वाले वाई एक्सिस के अलोंग इवेल्युएट करना है इसको। जब आप इसको ना वाई एक्सिस के अलोंग करते हो, वाई एक्सिस के अलोंग जब आप इसको करते हो तो ये आपके पास बनता है डी बाई डी टी ऑफ पी वाई और करली एल डिवाइडेड बाई करली वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी विद नेगेटिव साइन, तो ये -2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आपके पास क्या वैल्यू आएगी, इसका मतलब है जो पी वाई का डॉट है ना उसकी वैल्यू आपके पास बन जाएगी +2। अब आप जरा ध्यान से देखोगे, अगर आप ना पी वाई की वैल्यू के अंदर, पी वाई की वैल्यू के अंदर ध्यान से देखना, अगर आप ना पी वाई डॉट है, पी वाई डॉट की जो वैल्यू आपके पास इज इक्वल टू उसका एक्स वाले मोमेंटम के डॉट के साथ क्या रिलेशन है, -2 का रिलेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, पी वाई का डॉट प्लस ट्वाइस ऑफ पी एक्स, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। अब आप अगर प्लस में 2 है, इस इक्वेशन का जब आप डेरिवेटिव करोगे पी वाई प्लस ट्वाइस ऑफ पी एक्स, कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन का क्या मतलब है, अगर आप इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करते हो तो वो वैल्यू 0 आनी चाहिए, वही तो आ रही है। इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे पी वाई का डॉट ये रहा, 2 कॉन्स्टेंट है, पी एक्स का डॉट ये रहा, ये वैल्यू 0 आ रही है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन बन जाएगा इस गिवन पोटेंशियल के लिए एसोसिएटेड विद लैग्रैन्जियन। नेक्स्ट वन इज लैग्रैन्जियन गिवन है 3 डायमेंशन सिस्टम के लिए, आपको ये बताना कि भी कांस्टेंट ऑफ मोशन इवेल्युएट करने हैं। कांस्टेंट ऑफ मोशन ये होते हैं जो बेसिकली जनरलाइज साइक्लिक कोऑर्डिनेट होते हैं, उनके कोरस्पोंडिंग ही एनर्जी या फंक्शन वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ये जो गिवन लैग्रैन्जियन, अब आप इसको ध्यान से देखना, जो गिवन लैग्रैन्जियन है ना, जो गिवन लैग्रैन्जियन आपके पास, आप उसको कैसे लिख सकते हो, सबसे पहले तो ये बन जाएगा m डिवाइडेड बाई 2 और आप इसको लिख सकते हो x1 के डॉट का स्क्वायर प्लस में इसको फर्दर आप कैसे लिख सकते हो m, यहां पे आपको गिवन है x2 के डॉट का स्क्वायर और ये बन जाएगा x3 के डॉट का स्क्वायर माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 2 k x1 स्क्वायर माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 2 या फिर k डिवाइडेड बाई 2 x2 प्लस x3 का स्क्वायर। अब ये जो लैग्रैन्जियन है इसके अंदर ना x1 भी इन्वॉल्व है, x2 भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब क्या हुआ, जो लैग्रैन्जियन है ना वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, वो x1 का भी कोऑर्डिनेट है, x2 का भी कोऑर्डिनेट, x2 पे भी डिपेंड कर रहा है, x3 का भी फंक्शन है, फर्दर x1 का भी फंक्शन है, x2 का भी फंक्शन है, x3 का भी फंक्शन है। अगर इसमें से कोई एक कोऑर्डिनेट मिसिंग होता तो उसको कहते साइक्लिक कोऑर्डिनेट और उसके कोरस्पोंडिंग मोमेंटम कंजर्व रहता। ये एक भी कोऑर्डिनेट से इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ये टाइम इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये क्या है, टाइम का फंक्शन नहीं है। टाइम का फंक्शन नहीं है तो सिर्फ एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एनर्जी के अंदर जो वेरिएशन है वो टाइम डिपेंडेंट होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में एनर्जी चेंज होती है।
एनर्जी इसकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ये टाइम का फंक्शन नहीं है। सो ओनली एनर्जी इज कांस्टेंट फॉर गिवन लैग्रेंजियन। आपको फर्दर इसके अंदर कोई इसको डेरिवेटिव नहीं करना, ना कुछ को फर्दर मैनिपुलेट करना इसको। अब दोबारा फिर एक ऐसा ही क्वेश्चन है, अब ये किस इसमें से ना किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है कि ये अनडैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर है, डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर है, अनडैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर है जो टाइम डिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी पे है, या फिर एक फ्री पार्टिकल है। ये वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन इज मस्ट। हेयर इक्वेशन ऑफ मोशन इज मस्ट। इस लैग्रेंजियन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हेयर वी हैव टू यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। और वो इक्वेशन ऑफ मोशन क्योंकि सिंपली एक्स डॉट और टाइम इन्वॉल्व है, तो सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या रहेंगी, डी बाई डी टी करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स का डॉट माइनस में करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स इज इक्वल टू 0। अब इससे पहले आप ना क्या फाइंड आउट कर लो, करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स डॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए आप सबसे पहले। तो करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स डॉट करोगे आपको ये वैल्यू मिलती है एम एक्स डॉट यहाँ पे इन्वॉल्व है तो आपको ये वैल्यू मिलती है माइनस में के एक्स टी। और उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स की वैल्यू एलिवेट कर लो, इसके अंदर एक्स है ही नहीं है, इसके अंदर एक्स इन्वॉल्व है, तो ये बन जाएगा आपके पास सिंपली नेगेटिव साइन के साथ माइनस में के एक्स मिलेगा आपको। यहां पे आप एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे ये बन जाएगा के एक्स डॉट टी, ये मिल जाएगा। अब इसका यूज यहां पे करना है, इसका मतलब यहां पे आपके पास क्या सिनारियो बनता है, डी बाई डी टी ऑफ करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स का डॉट, करली एक्स के डॉट की वैल्यू आपके पास कितनी है एम एक्स डॉट माइनस में ये बन जाएगा के एक्स टी, एम एक्स डॉट माइनस में के एक्स टी बन जाएगा आपके पास, और माइनस में करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स, और ये ब्रैकेट में क्या है माइनस में के एक्स और माइनस में के एक्स डॉट टाइम। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन, हाँ ये तो है ही है खैर, इज इक्वल टू 0 तो हम इसको लिख ही सकते हैं। अगेन टाइम डेरिवेटिव करोगे, एम तो कांस्टेंट है, एक्स डॉट का डेरिवेटिव ये बन जाएगा एक्स डबल डॉट माइनस में यहां पे आपको ना प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, जैसे के तो कांस्टेंट है, एक्स को कांस्टेंट मानोगे टाइम का डेरिवेटिव करोगे वो 1 आएगा, और फर्दर टाइम को कांस्टेंट मान के एक्स का डेरिवेटिव करोगे एक्स डॉट आ जाएगा, और ये बन जाएगा प्लस में आपके पास के एक्स, और दोबारा फिर ये बन जाएगा के एक्स डॉट टाइम इज इक्वल टू 0। अब आप यहां से ध्यान से देखो के एक्स से के एक्स कैंसिल हो जाएगा, के टी एक्स डॉट कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है जो आपके पास ओवरऑल एम एक्स डॉट 0 है, एक्स डबल डॉट 0 आ जाएगा क्योंकि जो पार्टिकल का मास है वो तो नॉन जीरो है। एक्स डबल डॉट 0 का क्या मतलब है, उसकी एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 का क्या मतलब है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा पार्टिकल पे। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा तो वो कैसा पार्टिकल है, फ्री पार्टिकल है वो। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, फ्री पार्टिकल, बिकॉज जो उसकी एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब है जो उस पर लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। इस तरीके से आप ना ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। होप आपको यहां तक का कंटेंट समझ में आया होगा। अब आपको लैग्रेंजियन लिखना, अगर एक पार्टिकल की मोशन एक ना बाउल के अंदर है, कुछ इस तरीके का सिनारियो है, और जो उसकी एक्सिस है वो मान लीजिए वो ना जेड एक्सिस के अलोंग है, ये यहाँ पे हमने ना ओरिजिन कंसीडर किया हुआ 3 डायमेंशनल उसके लिए, 3 डायमेंशनल प्लेन के लिए, और इसकी जो इक्वेशन आपको दे रखी है वो क्या है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 2z डिवाइडेड बाई ए। अगर आप यहां पे आपको ना लैग्रेंजियन लिखना है, हेयर वी हैव टू राइट डाउन लैग्रेंजियन इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की टर्म्स में हम इसका ना
लैग्रेंजियन इवेल्युएट करेंगे। सो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की टर्म्स में जब आप इसका लैग्रेंजियन इवेल्युएट करते हो, आपको ना उसके अंदर ना क्या सिचुएशन गिवन होती है, बताइए शाबाश। इसका मतलब है जैसे आप ना एक्स को क्या लिख सकते हो उसके अंदर, आर कोस थीटा, वाई को क्या लिख सकते हो, आर साइन थीटा। इसका मतलब है जो आपके पास है ना एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, उसकी वैल्यू तो आपके पास सिंपली ये बन जाएगी, आर बन जाएगी। सो जिस सरफेस पे उसका मोशन है ये उस ना सरफेस के साथ जुड़ी हुई वैल्यू है, ये सिर्फ कोऑर्डिनेट को आपस में कोरिलेट करने के काम आएगी, ना तो ये पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही इक्वेशन, ये सिर्फ एक्स वाई जेड का रिलेशन है। अगर आप ये वैल्यू लिख सकते हो तो इसका यूज जब आप ना यहाँ पे करते हो तो आपको ना इन दोनों से ना एक ना सम अप करके इक्वेशन मिलती है। इन दोनों के कंक्लूजन से आपको क्या मिलता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जेड डिवाइडेड बाई ए, ये वैल्यू आपको मिलती है। अब लैग्रेंजियन जब आप ना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होते हैं आर फाई जेड, इस बात का आपने ध्यान देना है। दो तो उसके अंदर ना पोजीशन कोऑर्डिनेट होते हैं और एंगुलर कोऑर्डिनेट सिर्फ उसके अंदर एक ही एग्जिस्ट करता है। सो उस केस में अगर आप ना उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहते हो, काइनेटिक एनर्जी का ना ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है m डिवाइडेड बाई 2 आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फाई डॉट का स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा आपके पास z का स्क्वायर, z डॉट का स्क्वायर, z डॉट का स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको लिखनी हो, पोटेंशियल एनर्जी अगर आप उसकी लिखना चाहते हो, पोटेंशियल एनर्जी सिंपली आपको ना z की टर्म्स में लिखनी पड़ेगी, उसकी z कोऑर्डिनेट की टर्म्स में, ये बन जाएगा m g z। अब z की वैल्यू आप यहां से निकाल लीजिए तो ये बन जाएगा m g, z की वैल्यू क्या बन जाएगी, a r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये उसकी आपके पास क्या बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। द लैग्रेंजियन ऑफ द पार्टिकल, आपको सिर्फ यहां पे ना लैग्रेंजियन ही तो लिखना है उसका। सो ओवरऑल जब आप यहां पे उसका ना लैग्रेंजियन लिखोगे, इसका मतलब है जो लैग्रेंजियन है, लैग्रेंजियन होता है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस इज इक्वल टू, सो आप यहां पे लिख दीजिए काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। हमने यहां पे आर की वैल्यू भी यूज कर चुके हैं हम। टी माइनस वी की टर्म्स में जब आप इसको लिखोगे, ओवरऑल आप ना m बाई 2 को कॉमन ले सकते हो। ओवरऑल जब आप m बाई 2 को कॉमन लेके लिखोगे तो ये आपके पास बन जाएगा m बाई 2 को आप ना ओवरऑल बाहर निकाल लीजिए। सबसे पहले ना काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म, ये बन जाएगा आर डॉट का स्क्वायर, ये बन जाएगा आर स्क्वायर फाई डॉट का स्क्वायर, और प्लस में आपके पास बन जाएगा z डॉट का स्क्वायर, और माइनस में अब यहां से ना m बाई 2 हमने बाहर ऑलरेडी ले रखा है तो ये बन जाएगा a g r स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड लैग्रेंजियन, दिस इज द रिक्वायर्ड लैग्रेंजियन ऑफ दिस पार्टिकल। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज एक पॉइंट मास m है। अब ये भी इससे मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन है, इस बार पैराबोलिक ऑफ रेवोल्यूशन, ये उसका पाथ दिया हुआ है आपको। व्हेन इट स्पाइरल डाउन द सरफेस, वर्टिकल एक्सिस को इसमें z एक्सिस मान रखा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोंग द z एक्सिस। अब इसमें आपको एंगुलर स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंगुलर स्पीड के लिए तो सबसे पहले तो आपको ना वही बात है, इसका ना लैग्रेंजियन आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा सबसे पहले तो, और ये भी क्या है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है। लैग्रेंजियन जब आप इसका लिखते हो तो ये बनता है t माइनस वी इज इक्वल टू, तो ये कितना बन जाएगा लैग्रेंजियन, ये आपके पास बन जाएगा m डिवाइडेड बाई 2, और हमने क्या लिखा था, r डॉट का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर फाई डॉट का स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा z डॉट का स्क्वायर, माइनस में पोटेंशियल, पोटेंशियल को आप लिख दोगे m g और x एक्सिस के लूंगा तो ये बन जाएगा z। अगेन आप इसको लिखते हो तो ये तो देखो काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी को मॉडिफाई, z की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू दोबारा फिर आपको वही यूज करनी पड़ेगी, एम जी, जेड की वैल्यू क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए,
और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आर स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये बन जाएगा एम जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। यहां तक हम इसको लिख चुके हैं। अब आप ये देख लीजिए, क्योंकि ये ना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की आप बात कर रहे हो, आपको ना एंगुलर स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हेयर जो लैग्रेंजियन है, लैग्रेंजियन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है आर, फाई और जेड। एंगुलर स्पीड आपको ना कौन सा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करके देगा, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, अब एक्सप्रेस करनी है जेड के टर्म्स में। सो एंगुलर वेलोसिटी, सो फॉर एंगुलर स्पीड वी हैव टू फाइंड, बताना शाबाश, किसके रिस्पेक्ट में आप ना लैग्रेंजियन को डेरिवेटिव करोगे आपको एंगुलर स्पीड मिल जाएगी, करली एल डिवाइडेड बाय करली फाई का डॉट, क्योंकि इसमें एंगुलर कोऑर्डिनेट क्या है, फाई डॉट है, बिकॉज फाई इज द ओनली एंगुलर कोऑर्डिनेट। फाई यहां पे इकलौता क्या है, एंगुलर कोऑर्डिनेट है। सो जब आप ना करली एल डिवाइडेड बाय करली फाई डॉट की वैल्यू इवेल्युएट करते हो, देखते हैं हमको क्या मिलता है। करली एल डिवाइडेड बाय करली फाई डॉट की वैल्यू को जब आप इवेल्युएट करोगे, यहां पे इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो आपको क्या वैल्यू मिलती है, ये मिल जाएगा एम आर स्क्वायर फाई डॉट। और इक्वेशन ऑफ मोशन में इसको इंप्लीमेंट अगर आप कर देते हो, हम आप ये भी लिख देते हैं ना, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं डी बाई डी टी करली एल डिवाइडेड बाई करली फाई डॉट, और फाई तो इसके अंदर है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी जीरो ही हो जाएगा, माइनस में करली एल डिवाइडेड बाई करली फाई इज इक्वल टू जीरो, लिख ही देते हैं इसको। डी बाई डी टी ऑफ करली एल डिवाइडेड बाई करली फाई डॉट फाइंड आउट करोगे तो ये बन जाएगा एम आर स्क्वायर फाई का डॉट, ये वैल्यू ऑलरेडी जीरो है, इसका मतलब ये वैल्यू जीरो बन जाएगी आपके पास। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पे जो एम आर स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव तो नॉन जीरो है, इसका मतलब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, जो फाई डॉट का डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू आपके पास क्या आई है, जीरो वैल्यू आई है। अच्छा, करली एल डिवाइडेड बाय करली फाई की कोई वैल्यू आ सकती है हमारे पास, नहीं, वो वैल्यू तो हमारे पास नहीं आ पाएगी। इस पोटेंशियल एनर्जी के अंदर ना फाई कोऑर्डिनेट पे ये डिपेंड ही नहीं करता ना, एक्स इज इक्वल टू आर कोस फाई। यहां से आप क्या लिख सकते हो, फाई के रिस्पेक्ट में जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके पास जो एंगुलर स्पीड है, एंगुलर स्पीड की वैल्यू तो आपके पास क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी, है ना। यहां पे आपको ना z इंट्रोड्यूस करवाना है, z आप यहां पे ना कैसे इंट्रोड्यूस करवाओगे ये हमको देखना है। यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ना ए जेड आपको दे रखी है, अब अगर इसका डेरिवेटिव जीरो है तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट बन जाएगी, एम आर स्क्वायर फाई डॉट की वैल्यू मान लीजिए कांस्टेंट है। अब जो फाई डॉट है, फाई डॉट की वैल्यू क्या बन जाएगी, के डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर बन जाएगी। आर स्क्वायर की वैल्यू हमने लिखी थी यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर होती है, तो ये आपके पास बन जाएगा एम, और साथ में ये वैल्यू बन जाएगी ए जेड। इसका मतलब है जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है, जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल पर डिपेंड कर रही है, यानी कि 1/z पे वो डिपेंड करेगी, 1/z पे वो डिपेंड करेगी। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, और जो हमने इसमें लैग्रेंजियन इवैल्यूएट किया है। नेक्स्ट वन इज हैमिल्टोनियन, एक रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का जिसका रेस्ट मास m है, मोमेंटम p है। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए आपको ना हैमिल्टोनियन की वैल्यू गिवन है,
इन यूनिट इन विच, जिसमें ना स्पीड ऑफ लाइट 1 है, स्पीड ऑफ लाइट को 1 मान रखा है, लैग्रेंजियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। हैमिल्टोनियन की वैल्यू आपको ये दे रखी है अंडर रूट पी स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस पोटेंशियल फंक्शन। लैग्रेंजियन के लिए एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता आपके पास, वो क्या है, क्यू डॉट पी माइनस में एच, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब क्यू डॉट को इवेल्युएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो क्यू डॉट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एच का ना पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा पी के रिस्पेक्ट में। एच को पी के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वैल्यू को डेरिवेटिव करते हो, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, फिर अंदर जाके पी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2p बन जाएगा, और पोटेंशियल में p इन्वॉल्व है नहीं, तो ये बन जाता है p डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये बन जाएगा आपके पास पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अगेन इज इक्वल टू, अगर आप यहां पे ना स्क्वायर करते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलती है, जो क्यू डॉट का स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी आपके पास, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। फर्दर अगर आप इसको सोल्व करते हो, इसका मतलब क्या हुआ, हमको क्या करना, बेसिकली p की वैल्यू ना क्यू डॉट की टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ये आपके पास बन जाएगा p का स्क्वायर क्यू डॉट का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर क्यू डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपके पास p स्क्वायर। इसका मतलब है जब आप ना p स्क्वायर को राइट साइड में लेके जाओगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस क्यू डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर क्यू डॉट का स्क्वायर अगेन इज इक्वल टू p की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, m क्यू डॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 1 माइनस में क्यू डॉट का स्क्वायर, ये आपके पास ना p की वैल्यू आ जाएगी। सो इक्वेशन 1 में अब हमारा टारगेट है लैग्रेंजियन फाइंड आउट करना, क्यू डॉट पी। अब क्यू डॉट के साथ p की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा m क्यू डॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस में क्यू डॉट का स्क्वायर माइनस में हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन के अंदर जो p है, p को ना क्यू की टर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए, तो ये बन जाएगा अंडर रूट के अंदर p के स्क्वायर में m का स्क्वायर ऐड करना है, p का स्क्वायर आपके पास बन जाएगा m का स्क्वायर क्यू डॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस में क्यू डॉट का स्क्वायर, इसमें आपने ना m स्क्वायर ऐड करना है, ये वैल्यू बन जाएगी। और माइनस में पोटेंशियल फंक्शन वो x के टर्म्स में, या वो तो x का फंक्शन है ही ऑलरेडी, इसका मतलब लैग्रेंजियन आपके पास ओवरऑल कितना आएगा, अगर आप ना यहाँ से m स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर क्यू डॉट स्क्वायर, वो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, एम स्क्वायर का अंडर रूट सिर्फ m बच जाएगा आपके पास। तो m जब आपके पास बच जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, तो ये वैल्यू बचती है आपके पास m क्यू डॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस में, या हम इसको ना ऐसे करके इवेल्युएट कर लेते हैं, वो इजी रहेगा। हम इसमें ओवरऑल ना पोटेंशियल को तो अलग ही लिख के रखो, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस क्यू डॉट का स्क्वायर आप एलसीएम ले लो, यहाँ पे वैल्यू बच जाएगी m क्यू डॉट का स्क्वायर माइनस में। अब अंडर रूट के अंदर न्यूमरेटर में आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से ये बन जाएगा आपके पास m और सिंपल क्यू डॉट। अभी तक तो फिलहाल, अरे नहीं अभी नहीं, इसको ऐसे लिखते ना, अभी हम ऐसे लिखते हैं कि जब हमने इसको अंडर रूट कंसीडर कर लिया, इसके अंदर तो सिर्फ वैल्यू एम स्क्वायर क्यू डॉट के इसका स्क्वायर का करके सिर्फ एम स्क्वायर बच जाएगी, यानी कि सिंपल यहाँ पे तो आपके पास m बच जाएगा। हाँ अब ठीक है, अब ये सोल्व हो जाएगा, और माइनस में आपको लिखना पड़ेगा पोटेंशियल फंक्शन। फर्दर मैं इसको ना यहाँ पे सोल्व करके लिखता हूँ, इसके बाद मैं इसको ना यहाँ पे लिख रहा हूँ सोल्व करके, जो आपके पास लैग्रेंजियन है ओवरऑल। अब आप क्या करो, यहाँ पे ना न्यूमरेटर में m को कॉमन ले लो, m को कॉमन जब आप ले लोगे विद नेगेटिव साइन, m को आप कॉमन ले लो, m को कॉमन ले लोगे 1 माइनस में क्यू डॉट का स्क्वायर बच जाएगा, और इसको आपने डिवाइड कर रखा है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस में क्यू डॉट के स्क्वायर से, और माइनस में पोटेंशियल लिखा हुआ है। इसका मतलब है आपके पास जो ओवरऑल लैग्रेंजियन आएगा उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस में m अंडर रूट के अंदर 1 माइनस में क्यू डॉट का स्क्वायर माइनस में पोटेंशियल फंक्शन। दिस इज द रिक्वायर्ड लैग्रेंजियन, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द लैग्रेंजियन। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वन इज, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ है, और उसका जो लैग्रेंजियन है, लैग्रेंजियन आपको मेंशन किया हुआ है, लैग्रेंजियन गिवन है, हैमिल्टोनियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हैमिल्टोनियन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उसके लिए आपको ना लैग्रेंजियन गिवन है, लैग्रेंजियन की कितनी वैल्यू गिवन है,
क्यू डॉट का स्केयर डिवाइडेड बाय 2 और ब्रैकेट में m माइनस में लैम्डा क्यू। ये मैंने साथ में ना ईयर भी मेंशन किया हुआ है कि जिस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है नेट एग्जाम में। अब आपको हैमिल्टोनियन फाइंड आउट करने के लिए हैमिल्टोनियन का ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है क्यू डॉट पी माइनस में एल। अब मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब आपने क्या करना है, पी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जब आप ना पी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, पी के लिए ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है करली एल डिवाइडेड बाय करली क्यू का डॉट। क्यू डॉट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो ये वैल्यू मिलती है क्यू डॉट एम माइनस में लैम्डा क्यू। इसका मतलब है अगर आप ना क्यू डॉट की वैल्यू, जब आप ना क्यू डॉट की वैल्यू पी की टर्म में फाइंड आउट करोगे तो क्या क्या बन जाएगा, पी डिवाइडेड बाय एम माइनस के लैम्डा क्यू। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। नाउ यूज क्यू डॉट इन इक्वेशन 1। क्यू डॉट का ना इक्वेशन 1 में यूज करो तो एच की वैल्यू क्या बन जाएगी, क्यू डॉट के साथ पी का मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम माइनस के लैम्डा क्यू और माइनस में लैग्रेंजियन। अब लैग्रेंजियन के अंदर भी आपको ना क्यू डॉट की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम माइनस लैम्डा क्यू का स्क्वायर और साथ में ये 2 भी लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई में एम माइनस लैम्डा क्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है ही है इसके अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, जो हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम माइनस लैम्डा क्यू माइनस में। अब यहाँ पे पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एम माइनस लैम्डा क्यू। ओवरऑल आपके पास जो हैमिल्टोनियन आएगा, जो क्या होता है पोजीशन कोऑर्डिनेट और मोमेंटम कोऑर्डिनेट का फंक्शन होता है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m minus lambda क्यू। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द हैमिल्टोनियन ऑफ द गिवन फंक्शन p स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m माइनस लैम्डा क्यू। माइनस लैम्डा क्यू ये क्वेश्चन है, इसमें यहां पे ना लैम्डा मेंशन कर लेना, लैम्डा यहां पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपको पता है लैग्रेंजियन क्या होता है, पोजीशन कोऑर्डिनेट क्यू का और उसके डेरिवेटिव का, यानी कि क्यू डॉट का फंक्शन होता है। और हैमिल्टोनियन होता है पोजीशन कोऑर्डिनेट क्यू का और साथ में मोमेंटम यानी कि पी का फंक्शन होता है वो। नेक्स्ट वन इज लैग्रेंजियन है डायनेमिकल सिस्टम का 2 डायमेंशन यानी कि एक्स वाई पर डिपेंडेंसी है। इस केस में भी हैमिल्टोनियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस बार आपको ना 2 डायमेंशन वाली सिचुएशन दे दी है यहां पे, यहीं से स्टार्ट कर देगा इसको। चलो, जो लैग्रेंजियन है ना, लैग्रेंजियन की वैल्यू आपको कितनी मेंशन है, लैग्रेंजियन की वैल्यू है m डिवाइडेड बाय 2 और साथ में ये आ जाएगा x डॉट का स्क्वायर। ये तो है आपके पास x डॉट का स्क्वायर प्लस यहां पे वैल्यू मेंशन है x डॉट y डॉट। कुछ इस तरीके से इन्होंने ना मेंशन किया हुआ है लैग्रेंजियन को, है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। x डॉट का स्क्वायर है और साथ में x डॉट और y डॉट है, वो कैसे प्रेजेंट है, वो यहाँ पे ना मल्टीप्लाई में प्रेजेंट है लैग्रेंजियन के साथ। अब इसके लिए आपको ना वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m डिवाइडेड बाई 2 इन्होंने ना कॉमन लिया हुआ है यहां से, m बाई 2 को जब आप कॉमन ले लोगे, m बाई 2 को कॉमन ले लोगे, यहां पे आपको ना एक फैक्टर और लिखना पड़ेगा। यहां पे ना 2 और मेंशन कर लो यहां पे साथ में, क्योंकि यहां पे ना 2 मेंशन कर लेना आप, यहां पे 2 आएगा साथ में। ठीक है, मैं इसकी कंप्लीट लिख देता हूं। यहां पे आप ना 2 मेंशन कर लेना, बस इस बात का आपने ध्यान देना, यहां पे 2 आएगा। मैं उसको एक डिफरेंट कलर से लिख देता हूं ताकि वो आइडेंटिफाई हो जाए। यहां पे आपको 2 लिखना पड़ेगा बस, तब कंप्लीट लैग्रेंजियन बन जाएगा। अब इसके लिए आपको हैमिल्टोनियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस केस में जो आपके पास ना हैमिल्टोनियन बनेगा, इस केस में जो आपके पास हैमिल्टोनियन बनेगा वो ध्यान देना, वो बनेगा x डॉट पी एक्स प्लस y डॉट पी वाई माइनस लैग्रेंजियन। ये ऐसा कुछ बनेगा।
अब आपने ना यहाँ से सबसे पहले ना पी एक्स के लिए इवेल्युएट करना है। अगर आप इसको ना पी एक्स के लिए खोलते हो, पी एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, करली एल डिवाइडेड बाय करली एक्स का डॉट। एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में जब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हो, आपको ना क्या वैल्यू मिलती है, यहाँ पे तो मिलता है ट्वाइस ऑफ एक्स डॉट, और यहाँ पे भी आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको मिलता है एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में करने से ट्वाइस ऑफ वाई डॉट इज इक्वल टू, ओवरऑल आपको क्या मिलता है, एम एक्स डॉट प्लस वाई डॉट। ये वैल्यू मिलती है आपको यहां से, एक्स डॉट प्लस वाई डॉट की वैल्यू आपको मिलती है यहां से, पी एक्स की वैल्यू। फर्दर आप यहां से ना पी वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हो। जब पी वाई की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, करली एल डिवाइडेड बाई करली वाई का डॉट इज इक्वल टू वाई डॉट के रिस्पेक्ट में जब आप इसको डिफरेंशिएशन करोगे, पहली टर्म में तो वाई डॉट है ही नहीं, यहाँ पे आपके पास बच जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स डॉट, तो ओवरऑल ये आपके पास बच जाएगा एक्स डॉट। अब यहां से हमारा टारगेट है एक्स डॉट और वाई डॉट को ना पी की टर्म में फाइंड आउट करना। इसका मतलब है एक्स डॉट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, पी वाई डिवाइडेड बाई एम, और अब एक्स डॉट की वैल्यू का यहां पे जब आप यूज करते हो तो वाई डॉट की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास। वाई डॉट की वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो पी एक्स को ना एम से डिवाइड करना पड़ेगा। पी एक्स को जब आप एम से डिवाइड करते हो उसमें से आपको ना एक्स डॉट की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। एक्स डॉट की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आई चुकी है, तो ये बन जाएगा पी एक्स माइनस में पी वाई डिवाइडेड बाई एम। आप इसको ना ऐसे लिख सकते हो, तो आपके पास ना एक्स डॉट भी आ जाएगा, वाई डॉट भी आ जाएगा। बस अब हमारा टारगेट है हैमिल्टोनियन की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब हमको क्या करना है, सिंपली हैमिल्टोनियन को इवेल्युएट करना है, और लैग्रेंजियन में भी ना ये वैल्यू पुट कर देनी है हमने। अच्छा, यहां से ना आप ना लैग्रेंजियन को ये लिख लो, लैग्रेंजियन को मॉडिफाई कर दीजिए आप यहां से, ये बन जाएगा आपके पास एम बाई टू। एम बाई टू एक्स डॉट का स्केयर कर दो, एक्स डॉट की वैल्यू आपके पास ये वैल्यू आई हुई है, तो ये बन जाएगा पी एक्स माइनस पी वाई, इसके टोटल का स्केयर डिवाइड में एम का भी स्केयर करना पड़ेगा आपको, प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स डॉट वाई डॉट। लैग्रेंजियन को मॉडिफाई कर रहे हैं ना, ट्वाइस ऑफ एक्स डॉट की वैल्यू अगेन यही है आपके पास, पी एक्स माइनस में पी वाई, इसको आप ना एम से डिवाइड कर दोगे, और इसके साथ वाई डॉट भी है। वाई डॉट की वैल्यू कितनी है आपके पास, ओहो एक्स डॉट का स्केयर था, एक्स डॉट का स्केयर तो पी वाई बाई एम था ना, एक मिनट, एक्स डॉट की वैल्यू क्या थी, पी वाई डिवाइडेड बाई एम, तो ये बन जाएगा पी वाई का स्केयर डिवाइडेड बाई एम का स्केयर, प्लस अब ट्वाइस ऑफ एक्स डॉट वाई डॉट, तो ये बन जाएगा पी वाई डिवाइडेड बाई एम, और वाई डॉट की वैल्यू क्या है आपके पास, पी एक्स माइनस में पी वाई डिवाइडेड बाई एम, इसकी ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। सो ओवरऑल हैमिल्टोनियन को जब आप इवेल्युएट करते हो, इसका मतलब है हैमिल्टोनियन की क्या वैल्यू एग्जिस्ट करती है, एक्स डॉट को पी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आएगा पी वाई पी एक्स डिवाइडेड बाई एम, वाई डॉट को पी वाई से कर दो तो ये आपके पास आता है पी एक्स माइनस के पी वाई, वाई की वैल्यू को, वाई डॉट की वैल्यू को, हाँ जी, वाई डॉट की वैल्यू को पी वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे पी वाई बन जाएगा माइनस में लैग्रेंजियन। अब यहाँ पे ओवरऑल आपको ना लैग्रेंजियन लिखना पड़ेगा। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से ना एम स्केयर कॉमन ले लेते हैं, एम स्केयर कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो ये ना वन बाय एम लिख देते हैं आप इसको। वन बाय एम जब आप इसको लिखोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू बच जाएगी, टू से ना, अच्छा ठीक है, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास वन बाय हमने कॉमन ले लिया, पी वाई स्केयर डिवाइडेड बाई टू, एक तो ना ये वैल्यू बच जाएगी आपके पास, पी वाई का स्केयर, पी वाई का स्केयर डिवाइड में टू, और प्लस में आप लिख दीजिए उसके बाद, क्योंकि एम तो हमने ओवरऑल कॉमन ले ही लिया है, इस केस में टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी पी वाई और ब्रैकेट में पी एक्स माइनस पी वाई, पी एक्स माइनस पी वाई, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। फाइनली ओवरऑल जो आपके पास है ना हैमिल्टोनियन आएगा यहाँ से, हैमिल्टोनियन जो जनरेट हुआ है। अब आप देखो जरा ध्यान से, ओवरऑल जब आप इसको सोल्व करते हो आपके पास है ना क्या वैल्यू एग्जिस्ट करती है, कोई वैल्यू अगर कैंसिल हो रही हो, हम इसको एक्सपेंड ही करते हैं एक बार, तो ये बन जाएगा आपके पास पी वाई पी एक्स डिवाइडेड बाई एम, प्लस यहाँ पे देखो ज़रा पी एक्स पी वाई माइनस में पी वाई का स्केयर। हालांकि इसके नीचे ना डेनोमिनेटर में एम नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता,
वाई डॉट के डेनोमिनेटर में m तो है या यहाँ पे m तो मेंशन करना ही पड़ेगा, m से इंडिपेंडेंट तो नहीं हो पाएगा ये। यहाँ पे देखो ज़रा, ये बन जाएगी आपके पास पी वाई का स्केयर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ m, और यहाँ पे आप इवेल्युएट करते हो इसको तो यहाँ पे m तो प्रेजेंट रहेगा आपके पास, तो ये बन जाएगा पी वाई पी एक्स डिवाइडेड बाई एम, और ये बन जाएगा प्लस में पी वाई का स्केयर डिवाइडेड बाई एम। अब देख लीजिए कोई वैल्यू कैंसिल हो रही हो तो पी वाई का स्केयर डिवाइडेड बाई एम, पी वाई का स्केयर डिवाइडेड बाई एम, पी एक्स पी वाई डिवाइडेड बाई एम, पी वाई पी एक्स डिवाइडेड बाई एम, ये वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी। ओवरऑल आपके पास ये वैल्यू बचती है पी वाई पी एक्स डिवाइडेड बाई एम माइनस में पी वाई का स्केयर डिवाइडेड बाई 2m। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी, क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ आया है। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। क्वांटम मैकेनिक्स में तो पी एक्स इंटू पी वाई नाइदर इक्वल टू पी वाई इंटू पी एक्स होता है, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में आप ऐसा लिख सकते हो, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सिस्टम के लिए जो हैमिल्टोनियन है ना, जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक्स और जनरलाइज मोमेंटम है, उसके लिए हैमिल्टोनियन आपको दे दिया, लैग्रेंजियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हैमिल्टोनियन आपको गिवन है, ये बन जाएगा अल्फा एक्स स्केयर पी प्लस पी स्केयर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 2 बीटा एक्स प्लस ओमेगा स्केयर प्लस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय 2। अब आप ध्यान देना, ये सारी की सारी क्वांटिटी ये तो होल्ड कर रही है काइनेटिक एनर्जी के लिए, प्लस ये क्वांटिटी होल्ड कर रही है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अब आपको ना लैग्रेंजियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लैग्रेंजियन की वैल्यू क्या बन जाएगी, एक्स डॉट पी एक्स माइनस में क्या बन जाएगी एच। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। हैमिल्टोनियन गिवन है, हैमिल्टोनियन को अपना मोमेंटम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, आपको क्या मिलेगा, एक्स डॉट की वैल्यू मिलती है। एक्स डॉट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, करली एच डिवाइडेड बाई करली पी करना पड़ेगा। पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे ये बन जाएगा अल्फा एक्स स्क्वायर। इस क्वांटिटी को पी के रिस्पेक्ट में करोगे ये बन जाएगा पी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 बीटा एक्स। ये वैल्यू आपके पास आ जाती है एक्स डॉट की, और कोई वैल्यू आपको इवेल्युएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। यहां से आपको ना मोमेंटम की वैल्यू ना एक्स डॉट की टर्म में एक्सप्रेस करनी है, यानी कि मोमेंटम इज इक्वल टू एक्स डॉट में से आप ना अल्फा एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा एक्स से। ये आपके पास मोमेंटम की वैल्यू आ गई है। इसका मतलब आपके पास लैग्रेंजियन की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे पुट कर दो। ये पी एक्स है, इसको पी एक्स सिंबल से रिप्रेजेंट कर लेना, या सिंपल पी से भी कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट, यहाँ पे मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता, यहाँ पे मैं सिर्फ पी सिंबल ही यूज करता हूँ ताकि कोई डाउट क्रिएट ना हो। यहाँ पे ये सिंपल पी है, ये बन जाएगा एक्स डॉट पी माइनस में एच। यहाँ पे हमने पी के साथ एक्स तो नहीं लगाया कहीं पर ना, यहाँ पे लगाएंगे फिर आपको डाउट हो जाएगा ना। पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स की ये वैल्यू आ गया, सॉरी अगेन पी एक्स लिख दिया, पी की वैल्यू ये आ जाएगी। लैग्रेंजियन क्या बन जाएगा इक्वेशन 1 से, एक्स डॉट को पी से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स डॉट को जब आप पी से मल्टीप्लाई कर देते हो तो एक्स डॉट ब्रैकेट में एक्स डॉट माइनस ये बन जाएगा अल्फा एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास बन जाएगा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ बीटा एक्स। इसमें से आपने हैमिल्टोनियन सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसमें से आपने ना हैमिल्टोनियन सब्ट्रैक्ट करना माइनस में, हैमिल्टोनियन को जब सब्ट्रैक्ट करोगे बन जाएगा अल्फा एक्स स्क्वायर पी। पी की वैल्यू अगेन आप यहाँ पे लिख दीजिए, ये बन जाएगा एक्स डॉट माइनस में अल्फा एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 प्लस 2 बीटा एक्स। और इसमें से ना ये वाली क्वांटिटी में हमने पुट कर दिया, यहां पे भी पुट कर दो। यहां पे भी जब आप पुट करोगे तो ओवरऑल फिर माइनस में आपके पास क्या वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, पी का स्क्वायर को 1 प्लस 2 बीटा एक्स से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास यहां पे ये वैल्यू बच जाएगी। पी का स्क्वायर यूज किया ना हमने, तो ये बन जाएगा एक्स डॉट, सॉरी ये बन जाएगा एक्स डॉट माइनस में अल्फा एक्स का होल स्क्वायर। 1 प्लस 2 बीटा एक्स न्यूमरेटर में ही प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि एक स्क्वायर है डेनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, और माइनस में ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। फाइनली जब आप ओवरऑल लैग्रेंजियन को सोल्व करते हो, फाइनली आपको ना क्या आंसर मिलता है। अब आप देखना जरा ध्यान से, इस वैल्यू ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, सबसे अलग है, ये तो इस जैसी कोई टर्म रिपीट नहीं हुई।
यहां पे जब आप ना कॉमन ले लेते हो, मान लीजिए यहां से आपने ना एक्स डॉट माइनस एल्फा एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया इस वैल्यू में से, और 1 प्लस 2 बीटा एक्स भी कॉमन ले लिया, एक्स माइनस एक्स डॉट माइनस एल्फा एक्स डॉट आपके पास ना प्रेजेंट रहेगा। देखो आपके पास ना ये वैल्यू आती है, इन दो टर्म को जब आप सोल्व करते हो आपको ये वैल्यू मिलती है। पहले तो एक्स डॉट माइनस में एल्फा एक्स स्क्वायर, इसमें से और इसमें से कॉमन लेने के बाद इसका आप स्क्वायर लिखोगे, साथ में 1 प्लस 2 बीटा एक्स लिखना पड़ेगा आपको, 1 प्लस 2 बीटा एक्स लिखना पड़ेगा माइनस में, अब इस वैल्यू का एग्जैक्टली हाफ एक्स डॉट माइनस में एल्फा एक्स स्क्वायर, और ये आपको लिखना पड़ेगा 1 प्लस 2 बीटा एक्स, और इसका लिखना पड़ेगा हाफ माइनस में ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब एक कंप्लीट वैल्यू में से जब आप उसकी हाफ वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको ना फाइनल आंसर क्या मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, एल यानी कि लैग्रेंजियन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, एक्स डॉट माइनस में एल्फा एक्स स्क्वायर और 1 प्लस 2 बीटा एक्स का डिवाइडेड बाई 2 कर देना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2 और माइनस में ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द रिक्वायर्ड लैग्रेंजियन, दिस इज द रिक्वायर्ड लैग्रेंजियन फॉर दिस गिवन हैमिल्टोनियन। गिवन हैमिल्टोनियन के लिए लैग्रेंजियन की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वन इज हैमिल्टोनियन गिवन है, यूलर लैग्रेंजे इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। यूलर लैग्रेंजे इक्वेशन क्या होती है, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। उसके लिए सबसे पहले लैग्रेंजियन की नॉलेज होनी जरूरी है। हैमिल्टोनियन को लैग्रेंजियन में कन्वर्ट कर दीजिए, हैमिल्टोनियन से लैग्रेंजियन में जाना पड़ेगा और फिर लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी पड़ेगी। ये बन जाएगा आपके पास एक्स पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एम, और ये बन जाएगा के एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास ना क्या है, गिवन हैमिल्टोनियन है। लैग्रेंजियन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स डॉट पी माइनस में एच। अब आपने क्या करना है, यहां से एक्स डॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब एक्स डॉट के लिए क्या करोगे, एक्स डॉट के लिए क्या करना पड़ेगा, एच को अपना पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, सिंपली पी के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। तो पहली वैल्यू को डेरिवेटिव करोगे, ये वैल्यू आएगी एक्स पी डिवाइडेड बाय एम। दूसरी वैल्यू में पी है ही नहीं आपके पास, इसका मतलब है आप ना पी को एक्स डॉट की टर्म में एक्सप्रेस कर दो। पी की वैल्यू एक्स डॉट की टर्म में क्या बन जाएगी, एम एक्स डॉट डिवाइडेड बाय एक्स। अगेन अब यहां से आपको ना लैग्रेंजियन इवेल्युएट करना है। सिंपली लैग्रेंजियन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स डॉट पी, एक्स डॉट पी, पी की वैल्यू क्या है आपके पास, एम एक्स डॉट डिवाइडेड बाय एक्स, और इसमें से आपने हैमिल्टोनियन सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें से आपने क्या करना है, हैमिल्टोनियन की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। हैमिल्टोनियन की वैल्यू आपने यहीं पे इवेल्युएट कर लो। जो हैमिल्टोनियन की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, पी की टर्म्स में, ये बन जाए एक्स की टर्म्स में एक्स डिवाइडेड बाई 2m। पी का स्क्वायर लिख दोगे तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर एक्स डॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस में के एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसके बाद देखिए ज़रा, जो आपके पास है ना लैग्रेंजियन की वैल्यू आई है, तो ये वैल्यू आती है एम एक्स डॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, माइनस में हैमिल्टोनियन सब्ट्रैक्ट कर दो। हैमिल्टोनियन को जब सब्ट्रैक्ट करोगे ये वैल्यू बनती है एम एक्स डॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू मिलती है आपको ट्वाइस ऑफ एक्स। एम से एम कैंसिल, 2 तो पेंडिंग रहेगा पीछे, के एक्स डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब है लैग्रेंजियन की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, एम एक्स डॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस के एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास है ना लैग्रेंजियन आ गया। हमारा टारगेट क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करना। इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी टी करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स का डॉट कर दीजिए। डॉट करोगे तो ये आ जाएगा एम एक्स डॉट डिवाइडेड बाई एक्स। फिलहाल अब इसका टाइम डेरिवेटिव भी करना, माइनस में करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स कर दोगे। करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स करोगे तो ये बन जाएगा एम एक्स डॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, क्योंकि नेगेटिव उसके नाम का भी आएगा और साथ में नेगेटिव ऑलरेडी यहां पे है, तो यहां पे आपके पास वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी। अब जब आप इसको ना डिफरेंशिएट करोगे फर्दर, इसका मतलब क्या हुआ, टाइम डेरिवेटिव को इवेल्युएट करोगे। पहली वैल्यू का जब आप टाइम डेरिवेटिव करोगे, डेनोमिनेटर में एक्स का स्क्वायर, एम को आप ओवरऑल बाहर निकाल लो,
एक्स एस सच डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा एक्स डबल डॉट माइनस न्यूमिनेटर एस सच डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव एक्स डॉट का स्केयर बन जाएगा। और यहां पे कोई इतना ज्यादा चेंज नहीं आएगा। सो ओवरऑल जब आप इसकी इक्वेशन लिखोगे, इसका मतलब क्या हुआ, उस इक्वेशन को बाद में हम सोल्व करके लिख रहे हैं, यानी कि ये इक्वेशन मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसके बाद x को मैं एलसीएम लेने के बाद लिख रहा हूं इसको। ये आपके पास बन जाएगा एम एक्स एक्स का डबल डॉट माइनस में एम एक्स स्केयर और वहां पे प्लस एम एक्स एक्स डॉट का स्केयर इज इक्वल टू 0। अब इसको देख लीजिए मैच करके, एम एक्स डबल डॉट, अच्छा यहां पे जो हमारे पास ये तो डेरिवेटिव वाली वैल्यू थी, डी बाई डी टी, अच्छा वो तो वैसे भी वैनिश ही हो जाएगी वैल्यू, उसमें तो खैर कोई इतना फर्क पड़ता भी नहीं है। यूलर लैग्रेंजे इक्वेशन फॉर दिस सिस्टम डी बाई डी टी करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स डॉट माइनस में करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स, करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स में ना आपके पास के बाई टू भी रहेगा, करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स में आपके पास क्या रहेगा, के डिवाइडेड बाई टू भी रहेगा, और करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स वो वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है तो ये माइनस में के बाई टू भी रहेगा इज इक्वल टू 0। तो साथ में आपको लिखना पड़ेगा के एक्स स्केयर माइनस में के एक्स स्केयर, और जो इसके नाम का 2 है वो राइट साइड में चला जाएगा, क्योंकि 2 भी एलसीएम में आया ना, इन सब के साथ तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और आप यहां पे ध्यान से देखोगे ट्वाइस ऑफ एम, यहां पे हमने ना एक्स डॉट का स्केयर लिखना है, ये वैल्यू करेक्ट हो जाएगी, माइनस में के एक्स स्केयर आएगा, यहां पे माइनस में क्या आएगा, के एक्स स्केयर इज इक्वल टू 0। फर्दर अगर आप इसको लिखोगे ना, फर्दर अगर आप इसको लिखते हो, क्या वैल्यू मिलती है आपको, ओवरऑल ट्वाइस ऑफ एम एक्स एक्स डबल डॉट माइनस में एम एक्स के डॉट का स्केयर, एक्स डॉट का स्केयर साथ में एक्स भी मल्टीप्लाई आ गया ना वहां पे, तो डेनोमिनेटर का स्केयर डेनोमिनेटर एज सच न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस में न्यूमिनेटर एज सच डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और वो वाली टर्म तो हमारी इंडिपेंडेंट चली रही है, डी बाई डी टी कर ली एल डिवाइडेड बाई कर ली एक्स, उस पर तो कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं है। इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा, वहां पे डेनोमिनेटर में भी तो एक्स स्केयर आएगा, जो करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स आएगा उसके नाम का ना डेनोमिनेटर में यहाँ पे भी तो एक्स स्केयर अपीयर हो जाएगा। अब देखो जरा कितनी माइनर मिस्टेक हो जाती है ना। अब जब एक्स स्केयर वहां पे अपीयर हो गया तो वो डेनोमिनेटर में नहीं जाएगा, जब वो डेनोमिनेटर में नहीं जाएगा ट्वाइस ऑफ एम एक्स डॉट माइनस में एम ट्वाइस ऑफ एम एक्स डॉट का स्केयर और वो बन जाएगा एम एक्स डॉट स्क्वायर। तो यहां से आपको ना एक्स को ड्रॉप करना पड़ेगा, तो ये सिर्फ एक्स डॉट का स्केयर ही बनेगा। यहाँ पे जो आपके पास टर्म बनेगी वो बनेगा एम एक्स के डॉट का स्केयर और साथ में माइनस में के एक्स स्केयर इक्वल टू 0। अब फाइनली जो आपके पास आंसर आएगा ट्वाइस ऑफ एम एक्स डबल डॉट और माइनस में एम एक्स डॉट का स्केयर और माइनस में के एक्स स्केयर इक्वल टू 0। माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, करली बाय करली एक्स जब आप करते हो उसको अपना सब्ट्रैक्ट करते हो, फाइनली हैमिल्टोनियन में वो प्लस था। पहली बात तो हमने यहाँ पे भी इसको गलत लिखा हुआ है, लैग्रेंजियन में ना ये वैल्यू आपके पास है ना माइनस में के एक्स डिवाइडेड बाई 2 आएगी और फर्दर यहाँ पे भी आपके पास माइनस आएगा और फाइनली यहाँ पे आपके पास के वाली वैल्यू प्लस में आएगी, यहाँ पे भी आपके पास के वाली वैल्यू कैसे आएगी, के वाली वैल्यू आपके पास प्लस में आएगी और फाइनली आंसर में भी आपके पास जो के वाली वैल्यू है वो प्लस में आएगी। इसके हिसाब से जो हमारा आंसर मैच होता है वो है थर्ड ऑप्शन। सो थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन होगी ना, इट इज़ ड्यू टू ह्यूमन एरर, वो तो होता ही है हर बार एग्जाम में भी आप देखते हो। सो फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्शन वाला, वो सबसे लास्ट में रखा हुआ है ना। देखते हैं इसको भी, लैग्रेंजियन मेंशन एक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक पार्टिकल है वन डायमेंशन के अंदर, उसकी मोशन को डिस्क्राइब किया हुआ है, लैग्रेंजियन आपको गिवन है। लैग्रेंजियन की कितनी वैल्यू गिवन आपको, इनसुटेबल यूनिट पार्टिकल ऑफ, हाँ
लैग्रेंजियन की वैल्यू सिंपली एक्स डॉट का स्केयर माइनस में एक्स का स्केयर डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू है। द वैल्यू ऑफ एक्शन अलोंग द क्लासिकल पाथ फ्रॉम, एक्शन की वैल्यू के लिए आपको ना ये बात ध्यान रखना, जो एक्शन है बेसिकली एक्शन को क्लासिकल मैकेनिक्स में एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है 0 से t एल डी टी। लैग्रेंजियन का टाइम इंटीग्रल आपको फाइंड आउट करना होता है एक्शन के लिए, जो बेसिकली पूरी उसका जो फोर्स का इफेक्ट स्टडी करता है वो होता है एक्शन, कि फोर्स का इफेक्ट क्या हुआ। सो आपके पास क्या आ जाएगा 0 से लेके, और ये फाइनल आपको ना टी नोट तक फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना, टी नोट तक, फाइनल टाइम की लिमिट टी नोट है। लैग्रेंजियन ये बन जाएगा आपके पास एल स्केयर माइनस में एक्स डॉट का स्केयर माइनस में एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई 2, और साथ में आप लिख दीजिए डी टी। अब एक्स और एक्स डॉट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको ना इनिशियल कंडीशन गिवन है, टाइम इज इक्वल टू 0 पे एक्स की वैल्यू 0 है, और जब टाइम की वैल्यू टी नोट हो जाएगी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास एक्स नोट। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स और एक्स डॉट को इवेल्युएट करने के लिए ये बन जाएगा डी बाई डी टी करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स का डॉट माइनस में करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, डी बाई डी टी करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स डॉट जब आप करते हो, यहां से देखो एक्स डॉट जब करोगे डेरिवेटिव तो सिंपली एक्स डॉट बच जाएगा यहां पे, तो और माइनस में करली एल डिवाइडेड बाई करली एक्स करोगे माइनस में एक्स बच जाएगा, तो ये प्लस में एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे आपके पास वैल्यू आ जाती है एक्स डबल डॉट प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपको ना इनिशियल कंडीशन का यूज करके ना ओवरऑल एक्स और एक्स डॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इनिशियल कंडीशन का जब आप यहां पे यूज करते हो, इनिशियल कंडीशन का आप यहां पे ना यूज कीजिए। पहली बात यहां से जो x का आपके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है ये, डी बाई डी टी और माइनस में कर लिया एल डिवाइडेड बाई कर लिया एक्स, यहां से आप ना एक्स को जब टाइम के रिस्पेक्ट में लिखोगे आपको ये वैल्यू मिलती है ए साइन टी प्लस बी कोसाइन टी। होप आपको ये तो समझ में आई गया होगा ये हमने कैसे लिखा है। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई ना आपके पास, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व और वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो उसके लिए जो आपके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है ए साइन टी प्लस में क्या बन जाएगा बी कोसाइन टी। अब यहाँ पे आप ना इनिशियल कंडीशन लगा दीजिए, इनिशियल कंडीशन का यूज करोगे टी इज इक्वल टू 0 पे एक्स की वैल्यू 0 है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0 है, टी इज इक्वल टू 0 पे साइन टी की वैल्यू 0 होती है और कोस 0 1 होता है, तो ओवरऑल आपको ना ये वैल्यू मिलती है बी इज इक्वल टू 0 यूजिंग एक्स इक्वल टू 0 एट टी इज इक्वल टू 0, ये हमने लगा दिया। इसका मतलब आपके पास जो एक्स की वैल्यू आई है, एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए साइन टी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास ए साइन टी आ जाएगी। अब यहां पे आप ना फाइनल कंडीशन इंप्लीमेंट कर दो, ये जो इक्वेशन मॉडिफाई हो गया है, अब यहां पे आप ना यूज करोगे फाइनल कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू बन जाएगी एक्स नोट इज इक्वल टू ए की वैल्यू और साइन की वैल्यू कितने पे एट टी इज इक्वल टू टी नोट, ये बन जाएगी टी नोट पे यूजिंग x इज इक्वल टू एक्स नोट एट टी इज इक्वल टू टी नोट। अब यहां से आप ना a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, तो जो आपके पास है ना a की वैल्यू है, a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास अगर आप ध्यान से देखोगे, ये आ जाएगी एक्स नोट डिवाइडेड बाय साइन टी नोट। ओवरऑल आपके पास ना x की वैल्यू क्या आ जाती है, अच्छा ये तो वैल्यू हम लिख ही चुके हैं, तो आपके पास ना x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू रखने के बाद एक्स नोट साइन टी डिवाइडेड बाय साइन टी नोट, टी नोट की वैल्यू तो कांस्टेंट ही है। अब इसका मतलब आपको ना एक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसके बाद इसका मतलब जो एक्शन की वैल्यू आपके पास आई है 0 से लेकर टी नोट, हमने ना x की वैल्यू इवेल्युएट कर ली, और x डॉट की वैल्यू भी तो नहीं निकाल ली हमने यहां पे,
एक्स की वैल्यू तो हमने निकाल ली यहाँ से, एक्स डॉट को भी तो इवेल्युएट करना पड़ेगा ना यहाँ पे। एक्स डॉट को जब आप इवेल्युएट करते हो, एक्स डॉट आपको ना क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा, अगर आप इसको एक्स डॉट के लिए सोल्व करते हो, एक्स डॉट की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स डॉट की वैल्यू, एक्स डॉट के लिए तो हमको ये सोल्व करना पड़ेगा ना। एक्स डॉट, एक्स डॉट को आप ना कैसे फाइंड आउट करोगे इसमें, एक तो इनिशियल कंडीशन से हमको ना एक्स की वैल्यू तो पता चल गई है, एक्स डॉट की वैल्यू तो हमको पता चल गई है, उसके बाद वाली वैल्यू कैसे पता करोगे इसमें, ए की वैल्यू तो हमको ना एक्स नोट की टर्म्स में पता चल गई है, बी की वैल्यू आपके पास 0 है, ठीक है, एक्स की वैल्यू तो हमको पता चल गई है, एक्स डॉट की वैल्यू के लिए इसका डेरिवेटिव कर दो ना आप सिंपली, एक्स डॉट की वैल्यू के लिए आप इसका डेरिवेटिव कर दोगे, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे, जो साइन टी नोट है वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है और साइन का डेरिवेटिव बन जाएगा। तो देखो एक्स डॉट, पहली बात तो ना 1/2 का अपना बाहर लिख लो, 1/2 का अपना बाहर लिख लीजिए, एक्स डॉट का स्केयर, एक्स डॉट का स्केयर का क्या मतलब है, एक तो आपको लिखना पड़ेगा एक्स नोट का स्केयर और एक साइन टी का डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा आपको, कोसाइन टी, और डिवाइड में साइन स्केयर टी नोट लिखना पड़ेगा, और माइनस में आपको लिखना पड़ेगा एक्स का स्केयर, एक्स का वैल्यू है एक्स नोट साइन टी, तो ये बन जाएगा एक्स नोट ओवरऑल कॉमन लेके कोस स्केयर थीटा माइनस में, अच्छा इसका भी तो स्केयर करना पड़ेगा, कोस स्केयर माइनस में साइन स्केयर थीटा, सिंपल, और साथ में लिख दोगे डी टी, बस इतनी सी बात है। और डिवाइड में क्योंकि आप स्केयर कर रहे हो तो साइन स्केयर टी नोट वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, कोस स्केयर थीटा माइनस में साइन स्केयर थीटा, ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, कोस 2 थीटा का जब आप इंटीग्रेशन करोगे साइन 2 थीटा जाएगा आपके पास, साइन 2 थीटा को लिख दोगे 2 साइन थीटा कोस थीटा, मतलब कि काफी, तो ये आपके पास देखो ओवरऑल क्या बन जाएगा, एक्स नोट का स्केयर कोस स्केयर थीटा माइनस में साइन स्केयर थीटा कोस 2 थीटा, उसका इंटीग्रेशन आपके पास बन जाएगा साइन 2 थीटा साइन ट्वाइस ऑफ टी, और डेनोमिनेटर में जब आप इसको यूज करते हो, अच्छा एक ना यहाँ पे जो इनिशियल कंडीशन हम यूज कर रहे हैं ना, ए की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, एक्स नोट की वैल्यू आई थी ए साइन टी नोट, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू है ए साइन टी, साइन टी भी प्रेजेंट है, ए साइन टी, एक्स नोट डिवाइडेड बाय साइन टी, एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, अच्छा इंटीग्रेशन हम ना 0 से टी नोट कर रहे हैं ना, 0 से टी नोट आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो इंटीग्रेशन की लिमिट पुट करने के बाद यहां पे आ जाएगा साइन 2t, डिवाइड में आपको लिखना पड़ेगा साइन स्केयर टी नोट स्टिल इज इक्वल टू, फाइनली जो आपको यहाँ पे आंसर मिलता है, फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे ओवरऑल सोल्व करने के बाद, तो ये मिलता आपको एक्स नोट का स्केयर और साइन ट्वाइस ऑफ टी नोट है ना यहाँ पे, ये आ जाएगा साइन 2t, और डिवाइड में 2 भी तो आएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा से डेनोमिनेटर वाला साइन कैंसिल हो जाएगा,
न्यूमिनेटर में कोस थीटा बच जाएगा, डेनोमिनेटर में साइन थीटा बच जाएगा, तो ये बच जाएगा कोट थीटा, और थीटा है टी नोट, एक्स नोट कोट टी नोट, और ओवरऑल के डिवाइड में क्या 2 आएगा, एक्स नोट का स्क्वायर है, डिवाइड में 2 आएगा क्या, हाँ वो बाहर भी तो 1/2 बाहर भी तो प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी आपको 2 लिखना पड़ेगा, तो डिवाइड में ओवरऑल ये 2 आ जाएगा। सो फाइनली जो आपका आंसर बना वो बनेगा थर्ड ऑप्शन। होप आपको आज का कंटेंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स के बेसिस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेट के जितने भी पीवाई क्या हुए 2011 से लेकर 2020 तक के क्वेश्चन, आपने इस क्लास को मैक्सिमम शेयर करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हैमिल्टोनियन डायनेमिक्स के क्वेश्चन के साथ, पीवाई क्यू के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।